हर बार जब मैं किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा को खत्म करता हूँ तो मुझे एक प्राचीन तलवार के देवता की ताकत जागती है। लेकिन बदकिस्मती से मैं पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में जो नस्लों से खून खराबे और कत्ल में डूबा हुआ है। परिवार में अजीब समझा न जाऊं और मार न दिया जाऊं, इसलिए मैंने फांसी घाट पर सैकड़ों लोगों को काटा, लेकिन कभी किसी की मौत की दुआ तक नहीं पड़ी। यही वजह है कि 18 साल से मेरा दिमाग बिल्कुल आम इंसान जैसा रहा। मैं सोच रहा था कुछ साल और पागल बनने का नाटक करूं और मौका मिलते ही परिवार से हमेशा के लिए दूर निकल जाऊं, लेकिन मौत की कोठरी से आई एक आह ने मेरी सारी सोच बदल गई। परिवार के सारे लोग हमेशा से कातिल रहे हैं, और जब ये ठंडी डरावनी आवाज पूरे परिवार में गूंजी तो मेरा दिल एक पल को कांप गया और मैं तेज कदमों से एक गहरे लाल रंग की परछाई अचानक बाहर से हॉल में घुस आई। चेहरे पर उल्टी आने वाला घमंड और खून लिए हुए। तियान शिवान संप्रदाय की इस पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रतिभा सू छिंगहान, उसने अकेले एक तीर से मेरे लिन परिवार के 300 से ज्यादा बदमाशों को मार गिराया। तुम खुद को धर्म की रोशनी कहते थे, क्या कभी सोचा था कि आज तुम एक टूटी हुई रीढ़ वाले कुत्ते की तरह मेरे लिन परिवार के हाथ लगोगे? ये बोलने वाला मेरा चचेरा भाई लिन कुआंग था। मेरा चेहरा तो शांत था, बिना किसी लहर के, पर मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। तियान शुआन संप्रदाय, वो जो आम लोगों की रक्षा के लिए पूरे संप्रदाय समेत उत्तर की सीमा पर लड़ते लड़ते मर गए, एक खून से लथपथ संप्रदाय था। सू छिंगहान उनकी आखिरी बची निशानी थी। मैं हमेशा की तरह सिर झुकाकर लोगों को बचने का इंतजार कर रहा था जब अचानक एक जाल जैसी तेजी से चीज मेरे दिमाग में घुस गई। धर्मरक्षक सू छिंगहान की मौत की आखिरी इच्छा खत्म हुई। इनाम में मिलेगा 50 साल की गहरी ताकत और एक बेमिसाल तलवार जैसी हड्डी। जागृत। मैंने अपनी आंखें फाड़कर खोल दी। पूरे 18 साल हो गए। ये पहली बार था कि मेरे दिमाग में बैठी वो देवता जैसी आवाज खुद से कुछ बता रही थी। इच्छा खत्म करने से इतनी डरावनी ताकत मिल सकती है? ठीक उसी वक्त जब लिन कुआंग अपना नुकीला चाकू निकालकर सू छिंगहान की अंदरूनी ताकत खत्म करने ही वाला था, मेरे दिमाग में बिजली जैसी एक तरकीब कौन दी। पल भर में मेरा चेहरा बदल गया। मैंने खुद को ऐसे दिखाया जैसे मैं खून का दीवाना, गुस्से से पागल हूं। एक भूखे भेड़िए की तरह मैं लिन कुआंग के सामने कूद पड़ा और वो पूरा एक थप्पड़ खाकर सन्न रह गया। गाल पकड़े हुए वो सामने खड़े इस मशहूर नाकाबिल आदमी को देखता रह गया। मैं दांत पीसते हुए, आंखें लाल किए, एक पागल घमंडी परिवार वाले का नाटक अपनी हद तक कर रहा था। ये मेरा शिकार है, तुम जैसा नाकारा इसे नहीं छू सकता। लिन कुआंग गाल पकड़े चिल्लाया। उसकी आवाज में यकीन न आने वाली शर्मिंदगी थी। लिन फैन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे लिन परिवार की दुश्मन है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैं अचानक पलटा। आंखों में तेज चमक लिए ऊंची सीट पर बैठे लिन परिवार के बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू की तरफ देखा। जानबूझकर बड़ा लालची और खून का प्यासा भाव दिखाते हुए, बड़े बुजुर्ग, इस औरत को मुझे सौंप दीजिए। मैं 3 साल से एक ही स्तर पर अटका हूं, सिर्फ इसलिए। आखिर में मैंने जानबूझकर एक बहुत ही क्रूर जानवर की गर्दन मरोड़ने वाली हरकत की। हॉल में मौजूद लिन परिवार के सारे लोगों के चेहरे अलग अलग थे। सब जानते थे कि मैं लिन परिवार में एक कुत्ते बिल्ली से भी बेकार इंसान हूं। बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। उनकी धुंधली आंखों में शक की चमक आई। इस औरत का मामला बहुत बड़ा है। इसके अंदर तियान शुआन संप्रदाय की आखिरी संप्रदाय रक्षक तलवार की चाल छिपी है। अगर सही तरीके से मारा जाए तो राज जरूर उगल देगी। तुम्हारे अंदर तो एक सांस भरने की भी ताकत नहीं। इसे तुम्हें सौंपा तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। जैसे ही लिन जियोयू मना करने वाले थे, मैंने कमर से अपनी सिर काटने वाली तलवार निकाली और एक वार में सू छिंगहान के पैरों के नीचे के पत्थर पर मारा। पत्थर के टुकड़े उड़े। मैंने आवाज निकाली, उसका घमंड पैरों तले कुचल दूं, ताकि वो पूरी निराशा में खुद ही तीर की चाल बता दे। सू छिंगहान ने शर्मिंदगी से सिर उठाया। उसकी ठंडी आंखों में सिर्फ निराशा और गहरी नफरत थी। तुम सपना देख रहे हो बेशर्म बदमाश। हमारा तियान शुआन संप्रदाय सिर्फ लड़ते हुए मरना जानता है, झुकना कभी नहीं। बड़े बुजुर्ग लिन जियो ने ठंडी आवाज में कहा। लिन फैन, तुम पीछे हटो। इस औरत की हड्डी बहुत सख्त है, तुम्हारे बस की बात नहीं। वो एक पल में आगे बढ़ी। उसका सूखा हाथ सू छिंगहान के सर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि ठीक उसी नाजुक पल में मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। खुलकर हंसा, आंखों में पागलों जैसा जुनून भरा। सब लोग मेरी इस अचानक बदली हरकत से हैरान रह गए। लिन जियोयू, बड़े बुजुर्ग, आप गति कर रहे हैं। लिन जियोयू की आंखों में गुस्सा चमका। क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल नहीं झुका। आंखों सुनहरी रोशनी निकली। उंगली सीधे सू छिंगहान की तरफ इशारा करते हुए। 18 साल हो गए। मेरी ताकत क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि हमारे लिन परिवार की कत्ल विद्या को एक बेहतरीन इंसान की जरूरत थी। जब से मैंने इसे देखा, इसकी मौत से न डरने वाली सच्चाई महसूस की, मेरे दिल के गहरे कत्ल के भाव से टकराई, तब जाकर मेरे कातिल दिल में एक दरार सी आई। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरान रह गया। लिन जियोयू की आंखों में हैरानी और शक दोनों थे। सच्चाई को नींव बनाकर, कत्ल के भाव को भट्टी बनाकर, दोनों को मिलाकर बेमिसाल कातिल देवता बनता है। ये सच है क्या? तुमने बुजुर्गों की छोड़ी हुई वो अधूरी पंक्ति समझ ली? मैं सीना ठोककर पूरे यकीन से झूठ बोलने की कला को अपनी हद तक ले गया। मुझे महसूस हो रहा था वो अनदेखी रुकावट मेरे सामने ही है। बस आखिरी कदम बाकी है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये सुनते ही पूरे हॉल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया कुछ कहने की। लिन जियोयू, सुछिंधान के अंदर छिपी चाल के लिए भले ही लालची था,
पर वो ये अच्छे से जानता था कि एक कातिल देवता का लेवल पाने वाला बेमिसाल टैलेंट परिवार के लिए क्या मायने रखता है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ खींच लिया, आवाज़ धीमी करते हुए, अगर ये लड़की तुम्हें इतना पसंद आ गई है तो ठीक है, इसे कैद खाने में ले जाओ, पर मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूँ। मैं अपने दिल का जोश दबाते हुए वहीं खड़ी सू छिंगहान ये फैसला सुनकर बिल्कुल मुर्दा जैसी हो गई। भूत बनाने वाले खंभे पर मरना भी बेहतर होता, बजाय इस पागल दरिंदे के हाथ पड़ने के, जहां उसे इंसानों जैसी नहीं बल्कि रूह तक टुकड़े टुकड़े होने वाली तकलीफ मिलेगी। उसने धीरे से आंखें बंद की, आंसू उसके खूबसूरत गालों पर बह निकले। लिन परिवार के कुत्ते, मुझे मार डालो, मुझे और बकवास सुनने का वक्त नहीं है। मैंने उसे बांधने वाली लोहे की जंजीर पकड़ ली, मुंह पर एक क्रूर मुस्कान लिए, चिंता मत करो हसीना, मैं तुम्हें हर तरह की तकलीफ चखाऊंगा, ऐसा कि जीना भी मुश्किल हो जाए और मरना भी नामुमकिन। इतना कहकर सबकी नजरों के सामने जैसे शिकार को घसीटते हैं, मैं उसे खींचते हुए उसकी हड्डी का चूरा भी बना दूं तो कम है, अफसोस उस शानदार तलवार जैसी हड्डी का। ये सारी बातें एक एक करके सू छिंगहान के कानों तक पहुंची। वो जोर से छटपटाई, पागलों की तरह गालियां देते हुए, लिन फैन, तुम कमीने बदमाश, हमारे तियान शिवान संप्रदाय की रूहें आसमान से देख रही हैं, जरूर स्वर्ग से देवता भेजेंगे जो तुम जैसे इंसान को रूह समेत खत्म कर देंगे। मैं ध्यान नहीं दे रहा था, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था, अरे मेरी जान थोड़ा शांत नहीं रह सकती, थोड़ी ताकत बचाकर रखो, बाद में मेरे साथ नाटक करने के काम आएगी। उसे खींचते हुए मैं भागते भागते अपने सुनसान झोपड़े में पहुंचा। भारी दरवाजा जोर से बंद होते ही दुनिया के लोगों के लिए आखिरी बूंद तक खून बहा दिया। मैं लिन फैन, भले ही इस अंधेरी जगह में हूं, पर सच्चे नायकों की इज्जत करता हूं। इस एक बात ने पागलों की तरह छटपटा रही सू छिंगहान को पूरी तरह चौंका दिया। उसने यकीन न आने वाली नजरों से इस आदमी को देखा। वो साफ और मजबूत नजरें, कहीं भी हॉल में दिखाया गया पागल खून का प्यासा वाला रूप नहीं था। सू छिंगहान की शर्मिंदगी और सतर्कता चरम पर पहुंच गई। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारा पूरा लिन परिवार कातिलों का है, इतनी अच्छाई कहां से आएगी? ऐसी तरकीबों से मेरे संप्रदाय की तलवार विद्या नहीं निकलवा पाओगे। मैंने एक गहरी सांस ली, जानता था कि सिर्फ शब्द कमजोर है। दिल में सोचकर अपने अंदर छिपी उस हल्की रोशनी को जगाया। तलवार की तेज आवाज मौत की कोठरी से आसमान तक गूंज उठी, जो हर तरफ फैली उस ठंडी डरावनी हवा से बिल्कुल अलग थी। सू छिंगहान पूरी तरह हैरान रही। तियान शुआन संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रतिभा होने के नाते वो ऐसी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ था, पर सामने खड़े इस लिन परिवार के नाकाबिल इंसान से निकल रही सच्चाई तो उसके मरे हुए गुरु से भी 100 गुना ज्यादा शुद्ध थी। मैंने दोनों उंगलियां जोड़ी, नोक से चमकदार तलवार जैसी रोशनी निकली। एक झटके में हल्के से छुआ उस अटूट लोहे की भारी जंजीर को, जो बड़े बुजुर्ग भी नहीं तोड़ पाते थे। वो सड़ी लकड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। सू छिंगहान पूरी तरह अपना सहारा खो बैठी, उसके पैर कमजोर पड़ गए। मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो विश्वास टूटने के बाद फिर से जगी उम्मीद की चमक थी। क्यों, तुम आखिर हो कौन? मुझे लगता था इस दुनिया में अब कोई सच्चाई बची ही नहीं। तभी आवाज आई। सू छिंगहान का अकेला, बेसहारा, मौत की इच्छा वाला भाव पूरी तरह खत्म हो गया। इच्छा खत्म होने की दर 100%। इनाम मिलेगा प्राचीन तलवार देवता की 50 साल की शुद्ध ताकत। इनाम मिलेगा बेमिसाल तलवार जैसी हड्डी जागृत। धड़ाम 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 धड़ाम। वो देवता जैसी आवाज खत्म होते ही समुंदर जैसी डरावनी ताकत का एक तूफान मेरे पूरे शरीर में अचानक फूट पड़ा। मेरे अंदर 18 साल से बंद पड़ी नसें उस भारी तलवार ताकत की धार में गरजते हुए फट पड़ी। शरीर मजबूती स्तर, ताकत इकट्ठा स्तर, सार जमाव स्तर, गहरा समुद्र स्तर। मेरी ताकत जैसे रॉकेट पर सवार हो इतनी तेजी से हर बड़े स्तर को एक के बाद एक पार करती जा रही थी कि पूरी साधना दुनिया हैरान रह जाए। वो दुनिया को हिला देने वाली ताकत गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर धीरे धीरे शांत हुई। पल भर में मेरा पूरा रूप बदल गया। बगल में खड़ी सू छिंगहान तो पूरी तरह सन्न रह गई, रोना भी भूल गई। कहीं ऐसा होता है क्या? स्तर पार करते हुए लगातार 4 बड़े स्तर, वो भी बिना सांस लिए। लिन लिन फैन, तुम आगे बढ़ गए। अपने अंदर की उस पहाड़ तोड़ देने वाली ताकत को महसूस करते हुए दिल में एक ऐसी खुशी उठी जिसे बयां नहीं कर सकता। 18 साल, 18 साल की शर्मिंदगी और पागलपन का नाटक। तुम्हें पता है मैंने ये 18 साल कैसे काटे? ठीक उसी वक्त जब मैं सू छिंगहान को उठाकर उससे बात करने वाला था कि इस लिन परिवार से कैसे भागें। मैं सामने वाला गश्त लगाने नहीं, बल्कि मुंह बंद करने आया है। अब कोई चारा नहीं, तीर कमान पर है, अब नाटक को असली दिखाना ही होगा। मैं तुरंत पलटा, सू छिंगहान की उलझी हुई नजरों को देखकर आवाज बहुत धीमी कर दी। बहुत जल्दी में कोई तुम्हें मारने आया है। लिन परिवार में ही कोई गद्दार है जो तुम्हारा राज हड़पना चाहता है। जल्दी मेरे साथ नाटक करो। जो इस मौत की कोठरी में घुस सकता है वो जरूर कोई बड़ा कातिल है। हमें कुछ बहुत भयानक आवाज पैदा करनी होगी ताकि उसे लगे सब सामान्य है। सू छिंगहान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, समझ नहीं पाई क्या क्या भयानक आवाज। मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था। हाथ पलटकर बगल के यातना यंत्र पर जोर से मारा। धड़ाम की आवाज आई। मैं गला फाड़कर मैं जोर से चिल्लाते हुए, आंखों से इशारा करते हुए। सू छिंगहान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहुत होशियार थी वो, आखिर समझ गई। जान बचाने के लिए उसने अपना होठ काट लिया और बहुत ही तकलीफ भरी कांपती हुई चीख निकाली, आह लिन फैन, तुम मुझे मार रहे हो, तुम जानवर, भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मेरे लगातार यंत्र पर मारने की आवाज़ के साथ पूरी कोठरी में डरावनी तकलीफ की आवाज़ें गूंजने लगी। तभी कोठरी का भारी लोहे का दरवाज़ा एक अनदेखी ताकत से बिना आवाज़ के खुल गया। एक भूत जैसी काली परछाई अंधेरे की आड़ लेकर, जैसे उसकी ताकत साफ बता रही थी, ये किसी नियम स्तर के पिछले हिस्से का सबसे बेहतरीन माहिर था। इस कातिल की नज़र में मैं तो बस एक ताकत भी न जगा पाया नकारा था। उसने तो मुझे देखा तक नहीं, उसका सारा ध्यान बंधी हुई सू छिंगहान पर था। सावधान! सू छिंगहान चीख पड़ी। पर ठीक उसी वक्त जब वो उसके गले से आधे इंच दूर था, एक बर्फ जैसा सफ़ेद हाथ जैसे आसमान से आया, जोर से कातिल की कली पकड़ ली। कातिल की आंखें डर से सिकुड़कर सुई जितनी छोटी हो गई। उसने जोर से मुड़कर देखा। सामने था मैं, वो आंखें जिसमें अब कोई नाटक नहीं था, ठंडी, देवता जैसी, जो चींटियों को देखती हैं वैसी नज़र। लिन परिवार के वो पूरी ताकत से अपने अंदर की असली शक्ति जगाकर बचना चाहता था, पर पाया कि एक जबरदस्त तलवार ऊर्जा मेरे हाथ से होते हुए उसकी सारी नसों को बांध चुकी थी। मेरे बंदे को छूने की हिम्मत की तो रूह तक खत्म होने की तैयारी रखो। मैंने तलवार निकालने की भी जहमत नहीं की, बस उंगली को तलवार जैसा बनाकर आराम से आगे बढ़ाया। एक तेज सुनहरी तलवार किरण सीधे कातिल की बाहों के बीच से पार निकल गई। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस मिट्टी में मिल जाने जैसी खामोशी थी। नियम स्तर के पिछले हिस्से का सबसे बड़ा हत्यारा एक चीख तक नहीं निकाल पाया। मेरी उस एक उंगली से राख के ढेर में बदल गया। जमीन पर गिरी उसकी नाजुक छुरी पैरों के पास आकर रुक गई। एक अजीब निशान वाला जेड पत्थर हाथ में आ गिरा। उस जेड पत्थर को देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह पहले कभी ना देखी गंभीरता आ गई। ये लिन परिवार का गुप्त सेना का निशान नहीं है। मैंने वो जेड पत्थर तोड़ दिया, आंखें सिकोड़ ली। कोई छुपी हुई साजिश सामने आ रही थी। असल में तियान शुआन संप्रदाय को बर्बाद करने की साजिश सिर्फ लिन परिवार की नहीं थी। लिन परिवार तो किसी बहुत बड़ी ताकत के हाथ का सिर्फ एक हथियार था। आज का ये कत्ल किसी ने मुंह बंद करने के लिए भेजा था। अगर आज मुझे ताकत न जागती, सू छिंगहान मर जाती, तो लिन परिवार पर सारा इल्जाम आता और असली गुनहगार आराम से बच निकलता, बड़ा बलिदान का बकरा बनता। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा मसला है। इस गंदे पानी में मैं लिन फैन आज पूरी तरह उतर चुका हूँ। मैं आगे बढ़ा, उसे उठाकर खड़ा किया, आंखों में तेजी से देखते हुए। बदला लेना है। सू छिंगहान की आंखों में पहले कभी ना देखा जीने का जज्बा उठा। जोर से सिर हिलाया। सपने में भी चाहिए। बहुत खूब। मैंने जमीन पर पड़ा एक काला कपड़ा उसकी तरफ फेंका। अब से तियान शुआन संप्रदाय का सू छिंगहान लिन परिवार की यातना में मर चुका है। अब की पहचान है मेरा लिन फैन का निजी तलवारबाज। मुझे तुम्हें इस बदमाशों से भरी दलदल में से एक बड़ा रास्ता निकालना है। तभी कोठरी के बाहर से बहुत तेज कदमों की आवाज आई। साथ में बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू की गरजती आवाज आई। मेरी आंखों में सुनहरी चमक फूट पड़ी। वाह, चोर ही चोर पकड़ने आ रहा है। कितनी जल्दी आया। लिन परिवार का हिसाब अभी शुरू ही हुआ है। कोठरी के बाहर से आती कान फाड़ने वाली कदमों की आवाज सुनकर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। लिन जियोयू, ये बूढ़ी लोमड़ी इतनी चालाकी से हिसाब लगाया कि नरक में बैठा मेरा परदादा भी सुन ले। साफ है उसे पहले से पता था कि कातिल आने वाला है। जानबूझकर कातिल से काम करवाकर फिर आराम से पकड़ने आया। अगर मैं ठीक वक्त पर ताकत न जगाता तो अभी मैं दुश्मन से मिलकर कैदी भगाने वाला एक लाश बन चुका होता। सू छिंगहान, अपनी सारी ताकत छुपा लो। ये खून वाला कपड़ा पहन लो, ये लोहे का नकाब लगा लो। अब से तुम मेरे हाथों तड़पाई हुई, लंबे बाल बिखरे हुए, आधा नकाब चढ़ाए, पूरे शरीर से एक गहरी मरी हुई निराशा झलक रही थी। धड़ाम, भारी दरवाजा एक जबरदस्त ताकत से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। धुआं और धूल हर तरफ फैल गई। बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू दर्जनों लिन परिवार के माहिर लोगों के साथ जैसे कोई राक्षस अंदर घुस आए। मेरा चचेरा भाई लिन कॉन्ग सबसे आगे था, चेहरे पर खुशी और घमंड लिए। मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया, लिन फैन, तुम लिन परिवार के गद्दार, तुमने दुश्मन से हाथ मिलाया और यहाँ कत्ल करके मुंह बंद कर रहे हो। कोई इसे पकड़ो, यहीं इसका फैसला करो। मैं वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। चेहरे पर घबराहट का नाम निशान नहीं, बल्कि आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसा। हा हा हा, हा हा हा। लिन क्वांग, मैं देखता हूं तुम। नजर खाली मौत की कोठरी में घुमाई, पर सोचे हुए कातिल की लाश नहीं दिखी। सिर्फ जमीन पर काली राख का ढेर दिखा। वो मेरे पीछे छुप चुकी थी। खून की गंध। फालतू बकवास बंद करो, लिन जियोयू और भी ठंडी आवाज में बोला। अभी अभी इस कोठरी से बहुत तेज सच्चाई की लहर उठी थी। तुम जैसा, जिसमें एक सांस की ताकत भी नहीं, इतनी बड़ी आवाज कैसे पैदा कर सकता है? वो कातिल कहाँ गया? सू छिंगहान वो कमीनी कहाँ गई? मैं ठंडा हंसा, जोर से एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने अपने अंदर की गहरे समुद्र स्तर की भारी ताकत को कसकर दबा दिया। नाभि के गहरे हिस्से में बस एक बहुत ही शुद्ध सुनहरी तलवार ऊर्जा बाहर निकाली, उसे लिन परिवार की खासियत, गहरे लाल रंग की खूनी हवा जैसा दिखाकर। इस कातिल भरे माहौल से डरकर लगातार पीछे हटने लगे। चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए। खुद लिन जियोयू भी एक ठंडी सांस खींच बैठा। उसकी आंखों में यकीन न आने वाला डर उभर आया। ये तो असली कातिल देवता की ताकत है। बड़े बुजुर्ग, नजर तो अच्छी है आपकी।
मैंने घमंड से सिर उठाया, आंखें ऐसी बंद जैसे कोई शैतान का राजा हो। अभी अभी मैं अपनी ताकत से सू छिंगहान को तड़पा रहा था। बस उसकी सच्चाई से मेरी कातिल देवता वाली ताकत पूरी तरह जगने ही वाली थी। तभी कोई अंधा चोर अचानक आकर सू छिंगहान को मारकर मुंह बंद करना चाहता था। मैं लिन फैन ठीक उसी नाजुक पल में था जब मेरी ताकत टूट रही थी। कोई मुझे रोक नहीं सकता था। गुस्से में मैंने ताकत जगाई और उसी तूफानी लहर से उस कातिल को राख बना दिया। वो कातिल ऐसे आया जैसे साया, ऐसे गया जैसे धुआं। अगर ठीक उसी वक्त मेरी ताकत ना जगती तो सू छिंगहान अब तक लाश बन चुकी होती। मैं तो खुद पूछना चाहता हूँ, परिवार की सुरक्षा कैसी है कि इतना खतरनाक कातिल अंदर घुस आया। इस एक चाल से मैंने पूरा मामला उल्टा घुमाकर लिन जियोयू को फंसा दिया। असल में वही जानबूझकर कातिल अंदर आने दिया था। अब सबके सामने पकड़ा जाने पर उसका चेहरा शर्म से लाल बैंगनी हो गया और उसे ये समझ नहीं आया कि नियम स्तर के पिछले हिस्से का इतना बड़ा कातिल एक अभी अभी ताकत जगाने वाले नौजवान से कैसे राख हो गया। लिन क्वांग ये यूं ही हार मानने वाला नहीं था। मेरे पीछे खड़ी सू छिंगहान की तरफ इशारा करके जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो। मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ताकत जग गई, पर वो सू छिंगहान तुम्हारे पीछे नकाब पहने ये सिर्फ अपनी तपी हुई कुछ तलवार हड्डियों के दम पर। मैंने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा, धड़ाम। इस थप्पड़ की ताकत इतनी डरावनी थी कि लिन क्वांग को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। जैसे किसी दौड़ते हुए गैंडे ने टक्कर मारी हो। वो चीखते हुए 10-12 मीटर दूर उड़ा, जोर से मौत की कोठरी की दीवार से टकराया, मुंह से खून की धार बहा दी, यहां तक कि उसकी छाती की हड्डियां तक धंस गईं। पूरी जगह पर एक ठंडी सांस की आवाज गूंजी। लिन क्वांग तो ताकत इकट्ठा स्तर के पिछले हिस्से का माहिर था, फिर भी लिन फैन के एक ही थप्पड़ में खत्म हो गया। मैंने ठंडे भाव से अपना हाथ पीछे खींचा, कूड़े की तरह लिन क्वांग को देखा। अब वो सू छिंगहान नहीं रहा। मैंने उसकी सारी हिम्मत निचोड़ ली थी, उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी। जियोयू की आंखों के कोने जोर से फड़फड़ाए। मेरी दिखाई ये डरावनी ताकत देखकर उसके दिल में कत्ल का भाव और गहरा हो गया, पर इस पल वो हरगिज मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं जैसा कातिल देवता जगाने वाला अनमोल टैलेंट पूरे लिन परिवार के बड़े लोगों के लिए जीता जागता खजाना था। बस करो। लिन जियोयू ने गहरी सांस लेकर गुस्से को दबाया, गहराई से मुझे देखा, रोने से भी बुरी एक मुस्कान निकाली। बल्कि लिन क्वांग की गलती है जो नादानी में आगे बढ़ा। चूंकि तुमने कातिल देवता की ताकत जगा ली है, ये तो लिन परिवार की खुशकिस्मती है। अच्छा तो ये है कि तुम यहीं रहकर अच्छे से खुद को संभालो। 3 दिन बाद परिवार के पूर्वजों की पूजा में मुझे तुम्हारा बड़ा कमाल देखने का इंतजार रहेगा। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और जैसे किसी जंग के मैदान से, ये मेरे खास तौर पर बिछाया गया जाल है ना, पर मुझे तो यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है। सबके दूर जाने के बाद मैं सू छिंगहान को लेकर घुमावदार रास्तों से अपने लिन परिवार वाले घर पहुंचा। वो टूटी फूटी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक गरीबी भरी फफूंद की बदबू आई। ये किसी बड़े परिवार के लड़के का घर कम सुअरबाड़े से भी बुरा लग रहा था। हर तरफ से हवा आती दीवारें, एक हिलता हुआ सख्त तख्त, ढंग का चाय का कप तक नहीं था। सू छिंगहान ने वो भारी लोहे का नकाब उतारा। उसका साफ बेदाग खूबसूरत चेहरा अब हैरानी और दर्द से भरा था। वो चुपचाप इस टूटे फूटे आंग को देखता रहा, फिर देखा। ये 18 साल यहीं गुजरे। सू छिंगहान की आवाज थोड़ी भर्रा गई। उसका तियान शुआन संप्रदाय भले ही खत्म हो गया, पर खत्म होने से पहले वो बेहद प्यार पाने वाला मशहूर टैलेंट रहा था। और सामने खड़ा ये आदमी इस अंधेरी दलदल में पागल बनने का नाटक करते हुए 18 साल की शर्मिंदगी और तकलीफ बिना शिकायत सह गया। इसके लिए कितनी मजबूत सोच और इरादा चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंधे उचकाकर एक टूटी टांग वाला स्टूल खींचकर बैठ गया, एक गिलास सादा पानी भरकर उसे दिया। जिंदा रहना बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी है ना। सू छिंगहान ने दोनों हाथों से वो साधारण पानी का गिलास लिया। आंखें बिल्कुल लाल हो गई। पहले वाली सावधानी और शक इस पल पूरी तरह गायब हो गए। वो अचानक घुटनों पर, आज से छिंगहान अब तियान शुआन संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रतिभा नहीं, सिर्फ मालिक का एक तलवारबाज है। मालिक जहां इशारा करेंगे, छिंगहान वहां जान तक देने को तैयार है। उसकी वो अटल और ईमानदार नजर देखकर मेरा दिल भी थोड़ा हिल गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, साथ ही एक हल्की गर्म सच्ची ऊर्जा उसके हाथ से होते हुए धीरे धीरे उसके शरीर में गई, उस लोहे की जंजीर से चोटिल हुई उसकी नसों को ठीक करते हुए। तलवार कीचड़ में नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, त्यान शुआन संप्रदाय का खून का बदला मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक एक कर लूंगा। सू छिंगहान अपने अंदर बहते उस गर्म वसंत जैसी सच्ची ऊर्जा को महसूस करते हुए आंखों में एक चमक उभरी। उसे अब पूरा यकीन हो गया, सामने वाला ये आदमी जो भी स्तर पार करके आगे बढ़ते हैं, वो पूजा भवन जाकर एक बड़ा साधना संसाधन ले सकते हैं। मैंने ताकत इकट्ठा स्तर की शुरुआती हालत का नाटक करते हुए बड़े कदमों से पूजा भवन के दरवाजे में घुसा, पर अंदर घुसते ही एक बहुत कड़वी मजाक भरी आवाज सुनाई दी। अरे ये तो हमारे लिन परिवार का सबसे बड़ा नाकाबिल लिन फैन नहीं है क्या? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? पूजा भवन में भीख मांगने आ गया। बोलने वाला था पूजा भवन का इंचार्ज, मोटा लिन गंदा आदमी, बड़ा सिर, बड़े कान, चेहरा तेल से चमकता हुआ, हमेशा बड़े बुजुर्ग के दूर के रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर परिवार के लड़कों के संसाधन चुराता रहता। पहले वाले मुझे भी बहुत परेशान करता था। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा, ताकत इकट्ठा, सीधे एक काले कचरे से भरी टूटी दवाई की बोतल जमीन पर फेंक दी। नियम, यहाँ यही नियम है। ताकत इकट्ठा करने वाली गोली नहीं है,
बस ये फफूंद लगी बेकार गोली है, हथियार भी नहीं है। बस पीछे लकड़ी काटने वाली जंग लगी कुल्हाड़ी है। चाहिए तो लो, नहीं तो निकल जाओ। आसपास लाइन में खड़े कई परिवार के बच्चे तुरंत खुशी से हंस पड़े। ये तो वो नाकारा है जो एक मौत की कोठरी तक नहीं संभाल पाया। इसे संसाधन चाहिए, इस पर बेकार गोली भी बर्बाद है। मैं जमीन पर पड़ी टूटी दवाई की बोतल को देखता रहा, बिना हिले, बस शांति से मोटे लिन को देखता रहा। तभी मेरे दिमाग में वो अनमोल छोटी तलवार अचानक जोर से हिली। पता चला ये सिस्टम सिर्फ किसी को बचाकर इच्छा खत्म करने से ही नहीं, बल्कि बुराई खत्म करके अच्छाई फैलाने से भी इनाम देता है। ये मोटा लिन रोज ऊंची बातें करता है, पर इसने 10 जानों की जान ली है। सच में इसे यही सजा मिलनी चाहिए। मोटे लिन, पक्का नहीं दोगे? मैं धीरे से एक कदम आगे बढ़ा, आवाज बिल्कुल शांत, बिना किसी उतार चढ़ाव के। मोटा लिन मेरी इस शांत नजर से थोड़ा डर गया, पर यहाँ पूजा भवन होने का फायदा उठाकर जोर से मेज पर हाथ मारा, पूरी ताकत से गरजा, क्या तुम नाकारा अब हाथ भी उठाओगे? मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपनी सच्ची ऊर्जा को तलवार जैसा तेज बनाकर एक चमकदार तलवार किरण हवा को चीरती हुई निकली, आसमान तक, पूजा भवन के ऊपर तक चीर गई। वो अपना टूटा हुआ हाथ थामे, ठंडे पसीने में लथपथ, दर्द से जमीन पर गिरकर पागलों की तरह लौटने लगा। पूरा पूजा भवन एक पल में कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से मुझे किसी अजूबे की तरह देखने लगे। पूजा भवन के इंचार्ज, ताकत इकट्ठा के पिछले हिस्से वाले मोटे इनका हाथ लिन फैन ने एक ही वार में तोड़ दिया। मैं बिना किसी भाव के आगे बढ़ा, एक पैर मोटे लिन की छाती पर रखा, ऊपर से नीचे देखते हुए। ये तलवार उन बच्चों के लिए है जिनकी जान तूने बचाव की गोलियां चुराकर बाहर के काम में मरवाई। इच्छा खत्म होने की दर 30%। मोटा लिन दर्द से चेहरा बिगाड़े, फिर भी घमंड में चिल्लाया, सीधे उसकी कुछ उंगलियां तोड़ दी। दादाजी माफ करो, मैं दूंगा, सब दूंगा। मोटा लिन आखिरकार टूट गया। उसने महसूस किया मेरे अंदर की वो बिना छुपाई गई खून की गंध। वो सच में खून के समुंदर से निकले इंसान वाली नजर थी। कांपते हाथों से सावधानी से अपने कपड़ों से एक स्टोरेज रिंग निकाली, कांपते हुए मुझे दे दी। मैंने वो रिंग लेकर तुरंत जांची। वाह, इस मोटे सुअर के पास तो सच में बहुत कुछ है। अंदर सैकड़ों बोतल बड़ी अच्छी ताकत गोलियां थीं, साथ में दर्जनों हथियार और ढेर सारा खाना। मैंने खुश होकर रिंग रख ली, फिर पैरों तले पड़े मोटे लिन को देखकर हल्का मुस्कुराया। तुम्हारी उदारता के लिए शुक्रिया, पर तुम्हारी जान। अचानक एक चमत्कारी आसमान चीरने वाली तलवार निकालने की तकनीक का टुकड़ा दिखा। धड़ाम, एक बेहद घमंडी लड़ाई कौशल तुरंत मेरे दिमाग में भर गया। वो एक ऐसी तकनीक थी जो सिर्फ एक वार में जमीन पहाड़ चीर सकती थी। इस बीच पूजा भवन के बाकी बच्चे डर के मारे पेशाब कर बैठे, जमीन पर बैठे कांप रहे थे। मैं पलटकर चला गया, पीछे छोड़ते हुए सबके लिए एक डरावनी याद। मोटे लिन को पीटने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया, बल्कि चुपचाप अपनी छुपने की कला दिखाते हुए लिन परिवार के पीछे वाले पहाड़ के घने बादल वाले महल तक पहुंचा, क्योंकि अभी अभी मेरी दिव्य नजर ने एक बहुत अजीब सी हलचल पकड़ी थी, जिसमें बहुत गहरी, पक्का कोई बाहर से आया बड़ा आदमी था। मैंने सांस पूरी तरह रोक ली, एक छिपकली की तरह उस महल की छत से चिपक गया, धीरे से एक टाइल हटाई। अंदर मोमबत्ती हिल रही थी। बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू इस वक्त बहुत ही दीनता से जमीन पर घुटने टेके बैठा था, और उसके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठा था बैंगनी चोगा और राक्षसी नकाब पहने एक रहस्यमय इंसान। खास दूत साहब, लिन जियोयू की आवाज में गहरी इज्जत झलक रही थी। तियान शिवान संप्रदाय खत्म होने के बाद वो सु छिन्हान नाम की जीवित निशानी गलती से मर गई, पर साहब चिंता मत कीजिए, उस उत्तर की ड्रैगन नस खोलने वाली चाबी का मुझे नया सुराग मिल गया है। बैंगनी चोगे वाले खास दूत ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी। हाथ, वो ड्रैगन नस खोलने वाली चाबी, अब सुराग खत्म हो गया। तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह है? लिन जियोयू का पूरा बदन कांप गया, तुरंत सिर झुकाया। साहब गुस्सा शांत कीजिए, मुझे एक और बेहतरीन विकल्प मिल गया है। हमारे लिन परिवार में 100 साल में एक बार मिलने वाला टैलेंट पैदा हुआ है, नाम है लिन फैन। आज ही उसने खोई हुई कातिल देवता की ताकत सफलतापूर्वक जगा ली है। बैंगनी चोगे वाले खास दूत का हाथ अचानक रुका, हाथ में पकड़ा अखरोट चूर हो गया। कातिल देवता, दिलचस्प बात है। मालिक जो काली साधना कर रहे हैं उसे ठीक ऐसी ही तीव्र खून की ऊर्जा एक भेंट के तौर पर चाहिए। अगर ऐसा है तो 3 दिन बाद लिन परिवार के पूर्वज पूजा में मैं खुद आऊंगा। अगर उसने सच में कातिल देवता की ताकत जगाई है तो मैं उसे एक बहुत ही खतरनाक असली दुश्मन। असल में पता चला तियान शिवान संप्रदाय का खात्मा किसी अच्छाई बुराई की लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो जिस उत्तरी इलाके की रक्षा करते थे वहां एक बहुत बड़ी ड्रैगन नस छिपी है, और ये बूढ़े कुत्ते अब मेरे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, मेरी ताकत और मेरी नसों को निचोड़ना चाहते हैं। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई, आंखों की गहराई में गहरे समुद्र स्तर की डरावनी ताकत तूफान की तरह उमड़ रही थी। 3 दिन बाद पूर्वज पूजा में मुझे भेंट बना चाहते हो? अच्छा, अब देखते हैं उस दिन कौन किसकी ताकत और किसकी नस निचोड़ता है। मैं बिना किसी आवाज के टाइल वापस रख कर एक झटके में रात के अंधेरे में गायब हो गया। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे लिन परिवार को हिला देगा। टूटी लकड़ी का दरवाजा खोलकर मैंने देखा सु छिन्हान चांदनी में पालथी मारकर बैठा था। मोटे खुरदुरे कपड़े पहने होने के बावजूद उसकी ठंडी गहरी तलवार जैसी चमक छुप नहीं रही थी। मुझे आते देख वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। मालिक, आप कहाँ गए थे? पूजा भवन में इतना बड़ा हंगामा हुआ, पूरा लिन परिवार सतर्क हो गया है। मैंने हल्की हंसी दी, बिल्कुल बेफिक्र होकर हाथ हिलाया, फिर वो आधी भरी हुई स्टोरेज रिंग उसकी तरफ फेंकी। थोड़ी सी मुसीबत बस, इसमें भरी सारी ताकत गोलियां खा लो।
अगले 3 दिन में मुझे तुम्हारी ताकत जबरदस्ती नियम स्तर तक वापस लानी है। सू छिंगहान ने बिना सोचे रिंग पकड़ ली, हैरान होकर। समझाने का वक्त नहीं है। मैंने सीधे उंगली उसके माथे पर टिका दी। धड़ाम, वो सिस्टम से मिली तकनीक, आसमान चीरने वाली तलवार निकालने की कला, तलवार बनकर अनगिनत सुनहरे चिन्हों में बदलकर सीधे उसकी गहराई में उतर गई। सू छिंगहान को जैसे बिजली का झटका लगा। बुरी तरह कांपते हुए अंदर महसूस किया एक ऐसी डरावनी तलवार छाया जो सितारों तक काट सकती थी। उसकी नज़र मेरी तरफ अब डर की नहीं, गहरी इज्जत और जुनून की। मालिक, ये तो दुनिया बदल देने वाली बेमिसाल तलवार कला है। आप इसे इतनी आसानी से मुझे दे रहे हैं। मैंने हाथ पीछे बांधे आसमान में बचे अधूरे चांद की तरफ देखा। आवाज शांत पर घमंड से भरी, ये तो बस एक छोटा टुकड़ा है, कुछ खास नहीं। 3 दिन बाद परिवार की पूर्वज पूजा में एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मुझे चाहिए तुम इस तलवार कला से। 3 दिन पल में बीत गए। लिन परिवार के पुरखों की जमीन, कला मैदान में आज लिन परिवार पूरी तरह सजा हुआ था। ऊंचे मंच, ऊंचे झंडे। मंच पर लिन परिवार की अलग अलग शाखाओं के टैलेंट इकट्ठा हुए थे। बड़े बुजुर्ग लिन जियोयू खुश चेहरे से मुख्य सीट के बगल में बैठा था, और असल में सबसे बीच वाली मुख्य सीट पर बैठा था वही राक्षसी नकाब पहने, बैंगनी चोगे वाला खास दूत। पूरे मैदान के चारों तरफ 300 पूरी तरह हथियारबंद लिन परिवार के छुपे गार्ड खड़े थे, ऊपर से तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पर असल में एक पूरी तरह कत्ल से भरा जाल था। मैंने लोहे का नकाब पहनी सू छिंगहान के साथ समारोह शुरू होने की घंटी बजते ही बिना जल्दी बिना देर किए अंदर कदम रखा। यही है वो जिसने कातिल देवता की ताकत जगाई, वो नाकारा लिन फैन। सुना है उसने उस खूनी नकाब वाली को हथियाने के लिए लिन कुआंग तक को घायल कर दिया। मुझे तो लगता है बस किस्मत अच्छी थी उसकी। आज की इस पूर्वज पूजा में तो असली तलवार और असली ताकत से बात होगी। आसपास की फुसफुसाहट सुनते हुए मैं बिना ध्यान दिए शांति से मैदान के बीचों बीच चला गया। तभी नफरत से भरी एक जोरदार गरज मन से गूंज उठी। लिन फैन, तू कमीना, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक मजबूत कद काठी वाली परछाई तोप के गोले की तरह आसमान से गिरी, जोर से मेरे सामने आकर गिरी, जमीन तक हिल गई। ये वही 3 दिन पहले मेरे एक थप्पड़ से उड़ा लिमकॉन्ग था, पर इस वक्त का लिमकॉन्ग अब मैंने तेजी से भांप लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, सांस उखड़ी हुई। साफ था कि उसने अपनी ताकत खींचने वाली कोई खतरनाक बुरी दवा ली थी। लिन कुआंग ने पीठ से वो खून जैसा लाल भूत सिर वाला बड़ा चाकू निकाला, नोक सीधे मेरी नाक की तरफ, पागलों जैसी मुस्कान लिए। लिन फैन, आज पूर्वज पूजा है। नियम के मुताबिक नौजवानों को मंच पर आमने सामने लड़ना होता है। आज मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ूंगा, तुम्हारी वो खूनी नकाब वाली को भी जमीन पर घसीट दूंगा। ऊंचे मंच पर लिन जियोयू ठंडी मुस्कान दे रहा था। बैंगनी चोगे वाला खास दूध तो और मजे से नीचे झांक रहा था, जैसे मेरा कुछ दिखाने का इंतजार कर रहा हो। तू मरना चाहता है? उसने भूत सिर वाला बड़ा चाकू ऊंचा उठाया, खून की बू लिए सीधे मेरे चेहरे पर वार करने चला। सब सोच रहे थे मुझे मजबूरन खुद हाथ चलाना पड़ेगा। तभी मैं हल्का सा पीछे हटा, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। छिंगहान, इसे सिखाओ नियम क्या होता है। एक झटके में हमेशा चुपचाप मेरे पीछे खड़ी सू छिंगहान अचानक हरकत में आई, बिना कोई देरी, बिना कोई दिखावा। उसका दायां हाथ तेजी से कमर की तलवार पर गया। आसमान चीरने वाली तलवार निकालने की कला, गूंज, एक ऐसी सुनहरी तलवार किरण जिसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं, जैसे जमीन से अचानक बिजली उठी हो। पल भर में हवा को चीर डाला। वो सच्चाई भरी, सब कुछ खत्म कर देने वाली डरावनी तलवार लहर सुनकर वहां मौजूद हर किसी के जैसे टोफू हो, बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। इसके बाद सुनहरी तलवार ऊर्जा की धार बिना कमजोर हुए सीधे लिन कुआंग के दोनों हाथ काट डाले, उसकी नाभि ऊर्जा के केंद्र को भी चीर दिया। लिन कुआंग सुअर जैसी दर्दनाक चीख के साथ कटी पतंग की तरह पीछे उड़ा, जोर से पूर्वज पूजा के मंच के पत्थर के खंभे से टकराया। खून उगलते हुए पूरी तरह अपाहिज हो गया। पूरा मैदान इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। सब लोग किसी भूत को देखने जैसी नजरों से उस नकाबपोश खूनी तलवारबाज को देख रहे थे। सिर्फ एक ही वार में तलवार निकालने की तकनीक से नशीली दवा लेकर ताकत इकट्ठा स्तर की आखिरी हद तक पहुंचे लिन कुआंग को पल भर में खत्म कर दिया। ये कैसा देवताई हथियार है? मेरे तो एक बाल को भी छुए बिना उसे अपाहिज कर दिया। लिन फैन, तूने अपने आदमी को खानदान के अपने खून पर हमला करने दिया। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, माफी के लायक नहीं। गुप्त सेना, इस पापी को पकड़ो। लिन जियोयू ने पूरी तरह नकाब उतार फेंका, जोर से दहाड़ा। तुरंत 300 लिन परिवार के गुप्त गार्ड तलवारें निकालकर मुझे और सू छिंगहान को घेर लिया। कातिल भरी हवा फैल गई। इस मुश्किल हालत में भी मैं हंस पड़ा। वो हंसी जैसे गहरे आसमान की गरज हो, पूरे मैदान को कांपा दे। हा 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 हा, लिन जियोयू, तू बूढ़ा कुत्ता इतना आगे निकल गया कि अपना असली नाम भी भूल गया क्या? मैंने हाथ उठाकर बैंगनी चोगे वाले उस खास दूध की तरफ इशारा किया, आवाज आग जैसी। दुश्मन को खुश करने के लिए परिवार का फायदा बेचने में भी नहीं हिचकिचाया। खुशी खुशी किसी का गुलाम बनने को तैयार। आज की ये पूर्वज पूजा असल में किसी देवता की पूजा के लिए नहीं, बल्कि इस बूढ़े कुत्ते ने मुझसे ताकत निचोड़कर इस शैतान को भेंट चढ़ाने के लिए रची है। ये सुनते ही पूरा मैदान हिल गया।
सारे लिन परिवार के बच्चे हैरानी से बड़े बुजुर्ग की तरफ देखने लगे, फिर उस हमेशा चुप रहने वाले रहस्यमयी बैंगनी चोगे वाले की तरफ। लिन जियोयू की साजिश सबके सामने खुल जाने से उसका चेहरा गुस्से और शर्म से बिगड़ गया। गले से गुस्से भरी आवाज निकली, इस नाकारे कुत्ते की बकवास मत सुनो। खास दूत साहब तो सबसे बड़े संप्रदाय के देवता हैं। हमारे लिन परिवार को पसंद करना तो हमारी 8 पीढ़ियों की किस्मत है। इसे मार डालो। 300 गार्ड को कत्ल का हुक्म मिला। अब मैं भी नाटक बंद करता हूँ। धड़ाम। अंदर दबी हुई वो पूरी डरावनी ताकत आखिरकार बेरोक-टोक बाहर फूट पड़ी। गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी वाली दबंगई किसी 10,000 फीट के पहाड़ की तरह पूरे मैदान पर आ गिरी। कड़ 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 सख्त जमीन टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगी। वो 300 गार्ड जो आगे बढ़ रहे थे, इस आसमानी ताकत के सामने चीख तक नहीं निकाल पाए। सीधे उस डरावने दबाव से उनके घुटने टूट गए। सब एक साथ जमीन पर सिर टिकाकर खून उगलने लगे। गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी, ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। लिन जियोयू इस राज के पूरे इतिहास में भी कभी नहीं देखा गया। ये नाकारा कहाँ, ये तो साक्षात देवता है धरती पर। ऊंची मुख्य सीट पर बैठा बैंगनी चोगे वाला खास दूत अब खुद को शांत नहीं रख पाया। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। राक्षसी नकाब के पीछे से आंखों से लालच की तेज चमक निकली। वाह, क्या बेमिसाल शैतान टैलेंट है। इतनी ताकत छुपाने की अद्भुत कला जानता है। लगता है तुम्हारे अंदर का राज उन सैकड़ों ड्रैगन नसों से भी ज्यादा कीमती है। खास दूत ने दोनों हाथ जोड़े। गहरे समुद्र स्तर की शुरुआती हालत वाली एक डरावनी शैतानी ताकत आसमान तक उठी। एक बड़ी काली आग की खोपड़ी वाला हाथ बनकर तेज हवा के साथ सीधे मेरी तरफ लपका। लड़के चुपचाप मेरे साथ चल। मैंने तलवार तक नहीं निकाली, बस उंगली को तलवार जैसा बनाया। नोक से आधा गज लंबी सुनहरी तलवार किरण निकली। मन में सोचते ही जगी हुई 50 साल की तलवार विद्या और गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी की ताकत पूरी तरह एक हो गई। एक इशारे में आसमान चीरने वाली तकनीक से 100 गज लंबी सुनहरी तलवार लहर जैसे आसमान की आकाशगंगा उल्टी लटक आई हो। पल भर में धरती आसमान चीर डाले। वो जबरदस्त काली आग की खोपड़ी वाला हाथ जैसे ही उस तलवार लहर को छुआ, बर्फ पर धूप पड़ने जैसे 1 सेकंड भी नहीं टिका। पल भर में बिना निशान भाप बनकर गया। क्या खास दूत ने अपनी जिंदगी की आखिरी डरावनी चीख निकाली। वो पूरी ताकत से अपनी बचाव कला जगाने की कोशिश करने लगा। ऊंचा नकाब बीच से चिर गया। उसके माथे पर एक बारीक खून की लकीर आई। फिर वो लकीर तेजी से बड़ी होने लगी। हजारों लोगों की भयभीत नजरों के सामने वो ऊंचा आसमान का घमंडी संप्रदाय दूत पल भर में धमाके से खून के फव्वारे में बदल गया। रूह तक खत्म। सिर्फ एक बार से हवा को चीरकर बराबरी वाले माहिर को खत्म कर दिया। यही है 50 साल पुरानी प्राचीन तलवार विद्या की डरावनी ताकत। पूरा मैदान इस वक्त किसी नर्क जैसा लग रहा था। लिन जियोयू खून मांस का ये मंजर देखकर पूरी तरह पागल हो गया। मुझ पर उंगली उठाकर आवाज कांपते हुए बुरी तरह टूटी, तूने संप्रदाय दूत को मार डाला। तूने बहुत बड़ी मुसीबत बुला ली है। संप्रदाय मालिक चुप नहीं बैठेंगे। लिन परिवार में आज से लिन परिवार में मेरी ही चली। रहा तुम्हारा वो संप्रदाय। मैंने पलटकर दूर उत्तरी आसमान की तरफ देखा। आंखों में आसमान चीर देने वाला जोश जगा। अगर उनकी हिम्मत हुई आने की, तो मैं एक ही वार में पूरा इलाका खत्म कर दूंगा। ठीक तभी जिस जगह खास दूत का खून मांस फटा था, वहां से एक काला जेड प्रतीक अचानक लाल रोशनी छोड़ने लगा। फिर वो लाल रोशनी आसमान तक उठकर हवा में बदल गई एक विशाल आसमान ढकने वाले डरावने चेहरे में। उस चेहरे की आंखें जैसे गहरी खाई हों, गहरे समुद्र स्तर से भी कहीं ज्यादा डरावनी ताकत लिए सीधे मुझ पर और सूझिंघान पर टिक गईं। किसने मारा मेरे संप्रदाय दूत को? किसने छीनी मेरी उत्तरी? उस घमंडी चेहरे को देखकर होंठों पर एक जुनूनी मुस्कान फैली। आखिर तू आ गया बुड्ढे। अच्छा है, मेरी ये तलवार अभी खून पीकर तृप्त नहीं हुई। बुड्ढे याद रख, तेरे दूत को मारने वाले का नाम लिन फैन है। गर्दन साफ करके इंतजार कर। तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। उत्तरी ड्रैगन नस मैं खुद आकर लूंगा। इतना कहकर मैंने पलटकर एक ही वार से हवा में तैरता वो जादुई प्रतिबिंब चूर चूर कर दिया। आसमान फिर से साफ हो गया। पर 3,000 मील तक फैलने वाला बदले और पलटवार का ये बड़ा नाटक अभी शुरू ही हुआ था। आसमान में धीरे धीरे गायब होते उस विशाल चेहरे को देखते हुए पूरा लिन परिवार का मैदान अब भी इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। वो जैसे किसी पिटे हुए कुत्ते की तरह, पागलों की तरह मेरे सामने माथा टेकते हुए पत्थर पर सिर पटक रहा था। खानदान मुखिया, लिन फैन खानदान मुखिया, मुझसे गलती हो गई। मैं बूढ़ा बहक गया था। आपसे विनती है, एक ही खानदान के नाते इस बूढ़े कुत्ते की जान बख्श दीजिए। मैं लिन परिवार के पूरे खजाने की चाबियां आपको सौंप दूंगा। आगे से आपका गुलाम बनकर रहूंगा। उसका वो घिनौना चेहरा देखकर मेरे दिल में जरा भी दया नहीं जागी। एक ही खानदान में ठंडा हंसा, आंखों में गहरी घृणा चमकी। तूने दुश्मन को खुश करने के लिए अपने ही खानदान के बच्चों को बलि का बकरा बनाया। तब याद आया एक खानदान होना। तू तो चुपके चुपके बाहर वालों से उसे और माफी मांगने का मौका दिए बिना मैंने पैर उठाकर सीधे उसकी नाभि ऊर्जा पर जोर से मारा। धड़ाम। लिन जियोयू ने काला खून उगला। उसकी नियम स्तर की सबसे ऊंची ताकत मेरे पैर तले कांच की तरह चूर चूर हो गई। आह मेरी ताकत, तूने मेरी ताकत खत्म कर दी।
लिन जियोयू सुअर जैसी चीख के साथ जमीन पर तड़पने लगा। तुझे मारना मेरी तलवार गंदी करेगा? मैं पलटकर उन डर से कांपते लिन परिवार के गार्ड और बुजुर्गों की तरफ देखा। आवाज सर्दी की ठंडी हवा जैसी पूरे मैदान में गूंजी। आज से लिन परिवार पूरी तरह बंद और साफ होगा। जो भी बाहर वालों से मिलकर अपने ही खानदान को नुकसान पहुंचाएगा, लिन जियोयू ही तुम्हारे। मैं और सू चिन्हान साथ खड़े होकर नीचे शहर की रोशनियां देख रहे थे। सू चिन्हान ने अब एक सादी नीली पोशाक पहन ली थी। बिना किसी श्रृंगार के भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस उसके हाथ में कसकर एक टूटी हुई जड़ बांसुरी पकड़ी हुई थी। आंखों के कोने चांदनी में एक अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। मालिक, ये बांसुरी मेरे गुरु की छोड़ी हुई इकलौती निशानी है। सु छिंगहान की आवाज हल्की कांप रही थी, दिल तोड़ देने वाली उदासी लिए। उस दिन जब तियान शुआन संप्रदाय का बड़ा जाल टूटा, गुरु अकेले भाग सकते थे, पर मुझे बचाने और उत्तरी ड्रैगन नस का नक्शा ले जाने के लिए वो गहरे घाव लिए अकेले, एक तीर के दम पर संप्रदाय के 3 गहरे समुंदर स्तर वाले माहिरों के हमले को रोके रहे। जब वो लड़ते लड़ते मरे, उनके पूरे शरीर पर एक भी सही जगह नहीं थी। फिर भी वो दरवाजे के आगे डटे रहे, पीछे नहीं हटे। इतना कहते कहते वो लड़की जो मौत की कोठरी की यातना में भी कभी नहीं रोई, आखिर बैठकर मुंह ढककर मैं बस चुपचाप उसके पास गया, अपना मोटा कोट धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। छिंगहान, मैंने गहरी नजर से दूर उत्तर की तरफ देखा। आवाज धीमी पर पहाड़ जैसी मजबूत। मरने वाले चले गए, जीने वालों को जीना है। ये खून का कर्ज तियान शुअन संप्रदाय का मैं लिन फैन जरूर चुकाऊंगा। संप्रदाय मालिकों से पूरा हिसाब लूंगा, उनके पूरे संप्रदाय के सिर झुकवा कर लूंगा। कल से हम उत्तरी इलाके की तरफ निकलेंगे। सू छिनान ने आंसुओं से भरा चेहरा उठाया, मेरा मजबूत चेहरा देखा, जोर से आंसू पोंछे, जोर से सिर हिलाया। ठीक है। चिन्हान मालिक के हाथ की सबसे तेज तलवार बनकर इस दुनिया का हर अन्याय काट देगी। अगले दिन सुबह हम दोनों ने मैंने खुद को पीले चेहरे वाला, कमजोर, बीमार सा दिखने वाला विद्यार्थी बना लिया। सू छिंगहान ने आम सी शक्ल वाली धूसर कपड़ों की नौकरानी का रूप लिया। आखिर हमारी पहचान अभी बहुत खतरनाक थी। संप्रदाय का पकड़ वारंट पूरे राज्य में फैल चुका होगा। जब तक संप्रदाय की असली ताकत का पता ना चले, सुअर बनकर बाघ को खाना ही सही रास्ता था। आधे महीने बाद राज्य और उत्तरी इलाके की सरहद पर बसा शहर तियानफिंग नगर यहीं से उत्तरी ड्रैगन नस तक जाने का इकलौता रास्ता था। धूल भरी हवा, हर तरह के लोग, अलग अलग रास्तों के साधक यहाँ जमा थे। शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे तुरंत महसूस हुआ, वहां हमारी और सू छिंगहान की तस्वीरें चिपकी थीं। शिदाओ गुट के लोग। सू छिंगहान मेरे पीछे रहते हुए धीमी आवाज में बोली, मालिक, शिदाओ गुट इस 800 मील में सबसे बदनाम शैतानी गुट है। इनका मुखिया शितु गहरे समुद्र स्तर के बीच का खतरनाक इंसान है। इस तैयारी से लगता है ये संप्रदाय मालिकों के गुलाम बनकर हमारी घात लगाए बैठे हैं। मैंने कमजोर दिखने का नाटक करते हुए मुंह ढककर 2 बार खांसा, होठों पर एक मजेदार ठंडी मुस्कान लिए। कुत्ता भौंके तो डर नहीं, डर तो तब है जब कुत्ता काटे नहीं। चलो, इनसे मिलते हैं। हम भीड़ में घुलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जल्दी ही हमारी बारी आई। मोटे मांसल चेहरे वाला एक शिदाओ गुट का गार्ड। मैं खांसते हुए, कांपते हाथों से कुछ घटिया खाने की चीजें उसकी तरफ बढ़ाईं। वो गार्ड ये सुनते ही डर से हाथ पीछे खींच बैठा। फिर मुझे इस तरह बिना ताकत वाला बीमार देखकर अचानक जोर से हाथ मारकर मेरे हाथ की चीजें उड़ा दी। अरे, 10 टूटे पत्थरों से भिखारी बहलाता है क्या? आज मैं ना सिर्फ ये लड़की बल्कि तेरी जान भी लूंगा। इतना कहकर उसने कमर से एक्यूपॉइंट वार वाला हथियार निकाला, सीधे मेरे सिर पर वार करने चला। मरना है क्या? सू छिंगहान अब खुद को रोक नहीं पाई, तलवार की मूठ पकड़कर हमला करने ही वाली थी। रुको, क्यों हमेशा लोग मरने के लिए इतनी जल्दी करते हैं? मैंने बेबसी से एक लंबी सांस ली। उस तेजी से आते वार के सामने मैं हिला तक नहीं। ठीक उस वार की नोक मेरे सिर से 1 इंच दूर पहुंचने ही वाली थी कि गूंज, मेरे अंदर वो समुंदर जैसी विशाल सीधे टुकड़ लोहे के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। इतना ही नहीं, वो डरावनी पलटवार ताकत मूठ के जरिए तुरंत उस गार्ड के अंदर घुस गई। धड़ाम! वो गार्ड चीख तक नहीं निकाल पाया। उसकी दोनों बाहें पल भर में खून के छींटों में बदल गईं। पूरा शरीर जैसे किसी दीवार तोड़ने वाले हथियार से टकराया हो। 10 मीटर दूर उड़ा, जोर से शहर की दीवार से टकराकर मांस के ढेर में बदल गया। एक ही वार में मौत, हाथ तक हिलाए बिना। पूरा दरवाजा एक पल में शांत हो गया। सारे राहगीर हैरान होकर इस बीमार दिखने वाले आदमी को देखने लगे। आसपास खड़े शेदाओ गुट के लड़ाके पहले चौंके, फिर गुस्से में हथियार निकालकर हमें घेरने लगे। तभी अचानक शहर की दीवार के ऊपर से एक गरजती आवाज आई। कुछ नाकारे एक बीमार आदमी को भी नहीं संभाल पाए। मैं खुद खत्म करता हूं इसे। धड़ाम! एक खून जैसा लाल साया आसमान से गिरा, जोर से हमारे सामने आकर टकराया। जमीन पर मकड़ी के जाल जैसी दरारें फैल गईं। आया हुआ इंसान एक शानदार खून जैसा लाल चोगा पहने, हाथ में बेहतरीन ऊर्जा वाली खून चांद की तलवार लिए, नियम स्तर की सबसे ऊंची ताकत की दहशत बिखेर रहा था। ये था शेदाओ गुट का छोटा मालिक, शेली। भीड़ में कुछ लोग डर से चीख उठे, पीछे हट गए। शेली ने गर्दन घुमाई, हड्डियां चटकाते हुए तेज आवाज निकाली, खून से सने चेहरे से मुझे देखते हुए, लड़के, थोड़ी शरीर ताकत तो है तेरे में, पर मेरे सामने तू तो बस इस साधना दुनिया के बेवकूफ खलनायक कैसे सब्जी की तरह कट कट कर फिर उगाते हैं। मेरा पैर चाहिए? ठीक है। मैंने धीरे से दाहिना हाथ उठाया, तर्जनी और बीच वाली उंगली जोड़ी,
हवा में उड़ते एक सूखे पत्ते को यूं ही पकड़ लिया। ये देखो कि तेरी किस्मत में इसे लेने का हक है भी या नहीं। कहते ही मेरी उंगलियों की नोक से वो नाजुक सूखा पत्ता, मेरी वो एक बूंद बेहद शुद्ध तलवार ऊर्जा पाकर पल भर में इस दुनिया के सबसे डरावने हथियार में बदल गया। एक सुनहरी चमकती लहर हवा को चीरती हुई तेज सीटी जैसी आवाज के साथ निकली। शेरी के होठों पर बनी क्रूर मुस्कान अभी गायब भी नहीं हुई थी कि उसकी आंखें डर से एकदम सिकुड़ गईं, जैसे उसे उसकी जमी हुई खून चांद वाली ढाल एक सूखे पत्ते से सीधे सीधे छेद हो गई। इसके बाद उस पत्ते की ताकत कम नहीं हुई, सीधे शेली के माथे को चीरकर पार निकल गई। एक तीखी खून की बूंद के साथ आखिर में उसके पीछे शहर की दीवार में गहरे धंस गई। शेली का शरीर एकदम अकड़ गया, आंखें फाड़कर मुझे घूरता रहा, होंठ कांपते रहे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर मुंह से खून और अंदरूनी हिस्सा उगल दिया। धड़ाम। ये घमंडी शिदाऊ गुट का छोटा मालिक बस यूं ही जमीन पर गिर गया। आंखें खुली रह गईं। रात में हमला, एक वार में मौत। पूरी जगह अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे सन्नाटे में डूब गई। ये तो भेड़ की खाल में छुपा बूढ़ा दाना निकला। बाकी बचे से दाव गुट के गार्ड पूरी तरह टूट गए, हिम्मत खोकर जान बचाकर भागने लगे। मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? मेरी नजर ठंडी पड़ी। अभी और मारने ही वाला था कि तभी शहर मालिक के महल की तरफ से एक बहुत बड़ी डरावनी ताकत फूट पड़ी। एक विशाल खून जैसा लाल बादल पूरे तियानफेंग नगर के ऊपर छा गया। किसने किसने मारा मेरे आदमी को? एक बेहद गुस्से और खून की प्यास से भरी गरज आसमान में बिजली की तरह गूंजी। गहरे समुंदर स्तर के बीच वाला दाऊ गुट का मुखिया शेतुआ पहुंचा, एक लोहे के मीनार जैसा मजबूत शरीर लिए आसमान। अंदर का गुस्सा जैसे ठोस बन गया हो। छोटे कमीने, मैं तेरी खाल उधेड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा, जिंदा जलाकर तड़पाऊंगा। शेतु ने जोर से गरजते हुए दोनों हाथ जोड़े। अंदर गहरे समुंदर स्तर के बीच वाली ऊर्जा पागलों की तरह उबल पड़ी। खून समुंदर विनाश तकनीक। पल भर में 1000 मीटर के दायरे की सारी प्राकृतिक ऊर्जा खींचकर एक उबलते खून के समुंदर में बदल गई, बदबू फैलाते हुए हर तरफ से मेरी तरफ बढ़ने लगी। इस मौत जैसी डरावनी ताकत के सामने नौकरानी बनी सू चिंगहान को भी बहुत दबाव महसूस हुआ। चेहरा हल्का पीला पड़ गया, पर मैं फिर भी हाथ पीछे बांधे शांत खड़ा रहा। नकाब भी नहीं। इस पल पूरी तरह उबल पड़ी। बुढ़े, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, असली ताकत किसे कहते हैं। धड़ाम। मैंने अपने अंदर की वो आसमान सितारों जैसी विशाल गहरे समंदर ताकत खुलेआम बाहर निकाल दी। खून बादल से 100,000 गुना ज्यादा डरावनी दहशत एक चमकते सुनहरे सूरज की तरह तियानफेंग नगर के दरवाजे पर उठ खड़ी हुई। टूट। मैंने बस इतना ही कहा, उंगली तक नहीं हिलाई। वो पहाड़ जैसी सुनहरी तलवार ऊर्जा जैसे ही निकली, समुंदर की लहर की तरह फैल गई। धड़ाम 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 धड़ाम। वो आसमान भर उबलता खून समुंदर मेरी सुनहरी ताकत को छूते ही जैसे आग में सूखे पत्ते की तरह टकराते ही उसकी बचाव ऊर्जा टूट गई। दोनों घुटनों की हड्डियां चूर हो गईं। जोर से मेरे सामने गिरा। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी। तो आखिर है कौन? शेतु का पूरा शरीर खून से लथपथ, मेरे अंदर की उस रूह तक कंपा देने वाली तलवार छाया महसूस करते हुए उसकी धड़कन तक रुकने वाली थी। इस राज्य में कब पैदा हो गया इतना जवान बेमिसाल तलवार राजा? मैं धीरे धीरे उसके सामने गया, ऊपर से नीचे देखते हुए। मेरी जान लेने के लायक अभी तू नहीं है। अब मैं पूछूं, तू जवाब दे। संप्रदाय ने तुम्हें यहाँ क्यों तैनात किया है? आखिर क्या ढूंढ रहे हो? शेतु ने मुझसे निकलती वो घातक तलवार ऊर्जा महसूस की। सारा घमंड और गुस्सा एक पल में डर और गिड़गिड़ाहट में बदल गया। साहब जान बख्शो, बुजुर्ग जान बख्शो, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। शेतु कांपते हुए अपने कपड़ों से एक चमड़े का नक्शा निकाला। संप्रदाय दूत ने गुप्त हुक्म भेजा था। उत्तरी ड्रैगन नस के बाहरी इलाके में युनशियान तलवार कब्रिस्तान अचानक सामने आया। सुना है कब्रिस्तान में एक प्राचीन देवता तलवार निकली है, संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य खुद लेकर। शिष्य को परेशान मत करो। ये सुनते ही मेरी आंखें एकदम चमक उठीं। प्राचीन देवता तलवार, संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य, देवता महल स्तर तक पहुंचने का मौका। मुख्य कहानी सुनाई दी। खलनायक का काम रोको। मकसद, युनशियान तलवार कब्रिस्तान जाकर देवता तलवार छीनो, संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य को दबाओ। इनाम, प्राचीन कातिल देवता क्षेत्र खुलेगा, स्तर देवता महल तक पहुंचेगा। दिमाग में वो जानी पहचानी घंटी फिर बजी। मेरे होठों पर एक बेहद उत्साहित पागल मुस्कान आई। मैंने पलटकर सू छिंगहान की तरफ देखा। आंखों में गुरु भक्ति की आग जल रही थी। छिंगहान, सुना तुमने? संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य आगे बड़ा नाटक कर रहा है, तलवार निकालने का इंतजार है। सू छिंगहान मेरी बात समझ गई। छिंगहान, चूंकि उस संप्रदाय ने तुम्हारा संप्रदाय खत्म किया, तुम्हारी ड्रैगन नस छीनी, तो आज मैं जाकर उनके सबसे बड़े शिष्य का पूरा मौका छीन लूंगा। आदमी और तलवार दोनों उठाकर ले जाऊंगा। जमीन पर लहसुन कूटने जैसे झुककर माफी मांगते शेतु को देखकर मेरी मुस्कान और ठंडी हो गई। बहुत अच्छे, तुम बहुत सहयोग कर रहे हो। शेतु खुश होकर खून से सने चेहरे पर एक जुनूनी खुशी लाया। शुक्रिया साहब, जान बख्शने के लिए शुक्रिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बारीक पर जानलेवा सुनहरी तलवार ऊर्जा बिना किसी रुकावट के उसके माथे से पार निकल गई। शेतु के चेहरे की खुशी पल भर में जम गई।
यकीन न आने वाली नजरों से आंखें फाड़ी मुझ पर उंगली उठाकर, तुम वादा। शुत्तू का विशाल शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। ये पूरे इलाके पर राज करने वाला शेख दाओ गुट का मुखिया यहीं रूह तक खत्म हो गया। मैंने वो चमड़े का नक्शा हाथ से सू छिंगहान की तरफ फेंका। छिंगहान, नकाब उतारो, क्योंकि हम कहीं बड़ा तमाशा करने जा रहे हैं। ये बीमार जैसा रूप उस प्राचीन देवता तलवार के लायक नहीं जो हम लेने वाले हैं। सू छिंगहान एक पल हैरान हुई, फिर आंखों में उत्साह की चमक आई। उसने हाथ बढ़ाकर बदलता नकाब उतार लिया। फिर से वो साफ, ठंडी, बेमिसाल खूबसूरती लौट आई। मैंने भी अपना नकाब उतार फेंका, अपनी असली बेहद खूबसूरत पर थोड़ी शैतानी झलक वाली शक्ल दिखाई। चलो, मन में सोचते ही सिस्टम का इनाम इस्तेमाल करते हुए सीधे उत्तर के गहरे इलाके के युनशियान तलवार कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। उत्तरी इलाका, युनशियान तलवार कब्रिस्तान। यहाँ पहले लगातार फैले बर्फीले पहाड़ थे, पर अब सैकड़ों मील तक के पहाड़ किसी डरावनी ताकत से समतल होकर एक गहरे, अंतहीन बड़े गड्ढे में बदल चुके थे। उस गड्ढे में अनगिनत टूटी तलवारें जमीन में गड़ी थीं। हर टूटी तलवार से एक दिल दहला देने वाली सुनसान ताकत निकल रही थी। कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में अनगिनत हड्डियों से बना एक तलवार मंच खड़ा था। मंच की चोटी पर उल्टी गड़ी थी एक बैंगनी सुनहरी रोशनी बिखेरती, रहस्यमय निशानों से भरी बेमिसाल देवता तलवार। दूर से देखने पर भी कब्रिस्तान को हजारों सफेद सुनहरे लंबे चोगे पहने संप्रदाय के बेहतरीन लड़ाकों ने पूरी तरह घेर रखा था। हिस्सा पाने की उम्मीद में आए आम साधक और छोटे गुट सब संप्रदाय के बुजुर्गों की भारी ताकत से बाहरी इलाके में दबे पड़े थे। कोई हद पार करने की हिम्मत करे तो वहीं मार डाला जाता। सच में संप्रदाय के मुख्य शिष्य जुन वू दाओ, कहते हैं वो पैदाइशी सूरज देह लिए सिर्फ 20 साल की उम्र में गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। देखो, वो तलवार मंच पर चढ़ चुका है। उस देवता तलवार से बस 10 कदम दूर है। बाहरी इलाके के साधक उस डरावनी तलवार दबाव के आगे चेहरों पर इज्जत लिए मंच पर खड़े उस साये को देख रहे थे। जुन वो दाओ, संप्रदाय का पहला टैलेंट, सुनहरा चोगा। बाहरी लोगों के पास आने पर बेहद जोरदार विरोध दिखाती तलवार छाया अनगिनत आंखों से दिखने वाले हवा के तूफान में बदलकर जुन वो दाओ की बचाव रोशनी को पागलों की तरह काटती रही। एक मामूली बेमालिक चीज भी मुझ शिष्य की मर्जी के खिलाफ जा रही है। जुन वो दाओ ने ठंडी गरज लगाई, आंखों में पूरा घमंड और नफरत लिए बिल्कुल भी नहीं झुका। उसने जोर से जीभ काटकर खून की धार निकाली। सूरज देह, अब दब जा। धड़ाम, उसके पीछे एक विशाल सूरज उभर आया, आवाज के साथ जवाब देते हुए। उस तूफानी तलवार छाया के आगे फिर 5 कदम आगे बढ़ा, तलवार से बस आखिरी 1 कदम दूर रह गया। बधाई हो शिष्य जी, खुशियां शिष्य जी। जब शिष्य जी तलवार निकालेंगे तो पक्का। पहले से ही चापलूसी शुरू हो गई। जुन वू दाओ के होठों पर एक घमंडी मुस्कान फैली। उसने धीरे से दाहिना हाथ बढ़ाकर ताइशो आसमान चीर तलवार की मूठ पकड़ ली। ठीक उसी पल जब वो पूरी ताकत लगाकर तलवार खींचने वाला था, दुनिया में मेरे नीचे कोई नहीं, मैं तो कहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। ये तो एक बेहद बेपरवाह पर गहरी मजाक भरी आवाज बिना किसी चेतावनी के पूरे युनशियान तलवार कब्रिस्तान के ऊपर बिजली की तरह गूंज उठी। इस अचानक मजाक ने वहां मौजूद हजारों लोगों को एक पल में सन्न कर दिया। सबने डर से सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पागल हो गया है क्या? इस बड़े राज्य में किसी की इतनी हिम्मत कि खुलेआम संप्रदाय के मुख्य शिष्य को गाली दे? एक चमकती सुनहरी रोशनी उल्कापिंड की तरह गिरती हुई आसमान धरती चीर देने वाली ताकत लिए सीधे कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में गिरी। सीधे संप्रदाय के बेहतरीन शिष्यों की टुकड़ी के बीच जा टकराई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तेज झटके से आसपास के सैकड़ों संप्रदाय शिष्य उछलकर खून उगलने लगे। धुआं छंटते ही मैं और सू छिंगान साथ खड़े हुए दिखाई दिए सबकी नजरों में। मैं सफेद कपड़ों में, बिल्कुल बेदाग, सू छिंगान हाथ में लंबी तलवार लिए कातिल जैसी दहशत बिखेरती हुई। बदतमीजी, कौन है जो शिष्य जी को तलवार निकालने में परेशान कर रहा है? बाहरी इलाके की रखवाली करने वाला संप्रदाय का एक तेज गूंजती थप्पड़ की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। वो गहरे समुद्र स्तर की शुरुआती हालत वाला बुजुर्ग अपना बचाव हथियार तक याद नहीं कर पाया कि एक अनदेखी डरावनी ताकत ने उसके गाल पर वार कर दिया। आधा सिर अंदर धंस गया, पूरा शरीर लट्टू की तरह हवा में दसियों बार घूमकर आखिर में मरे हुए कुत्ते की तरह जोर से जुन वू दाओ के पैरों तले गिरा, वहीं बेहोश हो गया। पूरे मैदान में एक ठंडी सांस की आवाज गूंजी। अनगिनत साधकों की आंखें फटी रह गईं। दूर से एक थप्पड़ से एक गहरे समुद्र स्तर की शुरुआती हालत वाले बुजुर्ग को खत्म करना, ये सफेद कपड़ों वाला जवान आखिर कैसा अजूबा है? सू छिंगान, मंच पर जुन वू दाओ आखिरकार मेरे साथ खड़ी से पहचान गया। उसका सुंदर चेहरा। उसने जोर से सिर घुमाकर मुझे देखा, नजर सांप जैसी जहरीली। तू ही है वो जिसने कातिल देवता की ताकत जगाई, लिन फैन। मैंने दोनों हाथ आस्तीन में डालकर आराम से जमीन पर बिखरी टूटी तलवारों को कुचलते हुए मंच की तरफ चलना शुरू किया। आसपास के संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य भले ही मुझे हजार टुकड़ों में काटना चाहते हो, पर अभी अभी उस एक थप्पड़ की दहशत से किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। सब पीछे हटकर रास्ता दे दिया। दिमाग इतना भी बेकार नहीं है इनका। मैंने ऊपर देखकर ऊंचे मंच पर खड़े जुनूदाओं को देखते हुए मजाकिया हंसी दी। जब पता चल गया मैं हूं तो अच्छे से उस जगह से नीचे उतरा। वो तलवार तेरे बस की नहीं, मुझे दे दे। बेहद घमंड, बेहद हंसी में क्रूर कत्ल का भाव भरा हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा सोचा था तलवार निकालना उबाऊ होगा,
पर देखो कैसा बेहतरीन बलिदान भेजा गया है। लिन फैन, तू सोचता है दवाइयों के दम पर बने एक दूध को मारकर मेरे सामने घमंड दिखाने का हक मिल गया? मैं तो सूरज देह हूँ, अपने स्तर पर अजय। आज पहले तुझे काटूंगा, फिर ये तलवार लूंगा। धड़ाम। जुनवू दाओ ने मूर्छ छोड़ दी। पूरे शरीर से आसमान जलाने वाली डरावनी आग फूट पड़ी। उसने दोनों हाथों से एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा सूरज बना लिया। हर चीज जलाने वाली ताकत लिए सीधे मेरे सिर पर गिराने चला। सूरज आसमान जलाने वाला पंख, मर जा। इस आम गहरे समुंदर स्तर की सबसे ऊंची चोटी वाले को भी पल भर में खत्म कर देने वाली डरावनी तकनीक के सामने। ठीक उसी वक्त जब वो सूरज मोहर मेरे सिर पर गिरने ही वाली थी, मेरे अंदर की परम तलवार हड्डी आखिरकार पूरी तरह जाग गई। मैंने अपनी जरा सी भी ताकत नहीं इस्तेमाल की, बस उस हड्डी की दहशत के दम पर सिर ऊपर उठाया। आंखों से दो सुनहरी तलवार किरणें फूट पड़ी। टूट जा। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस कपड़ा फटने जैसी साफ आवाज आई। वो आसमान भर की डरावनी सूरज जलाने वाली मुहर मेरी आंखों की तलवार चमक को छूते ही जैसे तेज धूप में झाग हो, बीच से बराबर दो टुकड़ों में कट गई, फिर आग की लपटों में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। ये मुमकिन नहीं। जुनवू दाओ की आंखें, मेरी पूरी दुनिया ही बिखर गई। सिर्फ एक नज़र से हर तरीका तोड़ देना, ये कैसी बेमिसाल तलवार विद्या है। इतनी सी हैसियत लेकर तलवार निकालने चला था। मैं ठंडा हंसा, बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मंच की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यकीन नहीं होता, मैं तुझे मार डालूंगा। जुनवू दाओ अब पूरी तरह टूट चुका था। वो पागलों की तरह अपने अंदर की सारी ताकत निचोड़कर फिर से हमला करना चाहता था। पर ठीक उसी वक्त मेरे अंदर बहुत देर से दबी आसमान चीर तलवार कला की असली शक्ति मंच पर रखी उस ताइशू तलवार से एक बहुत ही डरावनी गूंज में मिल गई। गूंज गूंज। वो तलवार जो पहले जुनवू दाओ को नहीं मान रही थी, अब खुश होकर बेकाबू आवाज निकालने लगी। इसके बाद एक खुद अपनी ही निकाली ताकत की टक्कर सीधे उसकी छाती पर लगी। वाह! उसने खून की धार उगल दी। पूरा शरीर जैसे किसी टूटी टांग वाले मरे कुत्ते की तरह ऊंचे मंच से सीधे लुढ़क कर मेरे पैरों के पास बुरी तरह गिरा। पूरा मैदान फिर से कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। इतना ऊंचा संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य लिन फैन के हाथ लगाए बिना ही उस देवता तलवार से खुद उछलकर गिर गया। मैं ऊपर से नीचे उस पागलों की तरह खून बहाते जुनवुदाओं को देख रहा था, फिर बिना दया के पैर उठाकर उसके घमंडी सुंदर चेहरे पर रख दिया, जोर से कुचलते हुए। अभी अभी तो किसे मारने की बात कर रहा था? लिन फैन, मुझे मार डाल, मेरा संप्रदाय तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जुन, वो ताइशू आसमान चीर तलवार तो एक जीता जागता देवता हथियार है, वो मुझे बुला रही है। ठंडी नज़र से इस कुत्ते पर नज़र रखो, देखो मैं कैसे तलवार निकालता हूँ। मैं एक कदम आगे बढ़ा। उस हड्डी वाले मंच पर मौजूद, जिसे जुनवू दाओ तक बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो डरावना तलवार दबाव पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए, जैसे बगीचे में टहल रहा हूँ, उस देवता तलवार के सामने पहुंचा। दाहिना हाथ बढ़ाकर मूठ मजबूती से पकड़ ली। हड्डी के अंदर की तलवार, ऊर्जा और ताइशू आसमान चीर तलवार पूरी तरह एक हो गई। मिशन पूरा हुआ, इनाम मिल रहा है, बधाई हो। प्राचीन कातिल देवता क्षेत्र खुल गया, बधाई हो। स्तर सीधे देवता महल तक पहुंचा। धड़ाम धड़ाम आसमान धरती का रंग बदल गया। एक बहुत मोटा सुनहरी रोशनी का खंभा सीधे मेरे शरीर से फूट पड़ा, जैसे किसी देवता की जगह हो। वो विशाल देवता शक्ति आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसी। मैंने आराम से ताइशो आसमान चीर तलवार निकाली। आसमान धरती चीरती एक बैंगनी तलवार किरण पल भर में सैकड़ों मील दूर तक फैले दर्जनों टूटे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजरी। इस तलवार किरण के आगे बिना आवाज किए वो सारी चोटियां समतल हो गई। एक ही बार में आसमान चीरना, देवता महल का पूरा जोश। लिनफैन ने अपने हाथ में पकड़ी ताइशू तलवार से आती खुशी और समर्पण महसूस करते हुए अपनी हंसी अब रोक नहीं पाया। देवता महल की ताकत जैसे कोई विशाल समुंदर मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो ऐसी ताकत थी जो एक इशारे में पूरा आसमान चीर सके। तो जिस बात का इतना घमंड था, वो सूरज देह देवता तलवार निकलने के दबाव में पहले से ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन। जुनवू दाओ की आंखें खाली, टकटकी लगाए मेरे हाथ में पकड़ी उस बैंगनी सुनहरी रोशनी वाली महान देवता तलवार को देख रहा था, मुंह से लगातार अंदरूनी टुकड़ों के साथ काला खून उगलते हुए। मैं तो किस्मत का चुना हुआ हूँ। मैं तो जैसे लिन परिवार के नाकारे से कैसे हार सकता हूँ? तूने कौन सी जादूगरी की है? मेरी तलवार लौटा दे, मेरा मौका लौटा दे। वो पागलों की तरह जमीन पर छटपटाते हुए मेरी तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। मैं ठंडा हंसा, आंखों में जरा भी दया नहीं। पैर उठाकर बेरहमी से उसकी हथेली पर रख दिया। हड्डियां चटकने की दर्दनाक आवाज के साथ जुनवू दाओ सुअर जैसी, तू जिसे धर्म का सबसे बड़ा शिष्य कहता है, वो मुझ लिन परिवार के नाकारे से भी ज्यादा घिनौना निकला। आज मैं तेरी ये बकवास सूरज देह हमेशा के लिए खत्म करूंगा। समझ ले, ये तियान शिवान संप्रदाय की मरी हुई रूहों का थोड़ा सा हिसाब है। इतना कहकर मैंने बिना कोई देरी किए ताइशु आसमान चीर तलवार उठाई, नोक सीधे जुनवू दाओ की नाभि ऊर्जा की तरफ। इतनी हिम्मत कि हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य को घायल करे। ठीक उसी नाजुक पल में बाहर पहले से ही डरे हुए संप्रदाय के बुजुर्ग आखिरकार होश में आए। पूरे 8 गहरे समुद्र स्तर के पिछले हिस्से वाले बूढ़े दानव गुस्से से दांत पीसते हुए, अपने पूरे शरीर से खून जलाने वाली डरावनी आग फूंकते हुए, जैसे आसमान से 8 गिरते तारे चारों तरफ से मुझ पर मरने से पहले भी अपनी डायलॉग तक नहीं बदल पाते। सच में लगता है भीड़ ज्यादा होने से काम बन जाएगा क्या?
मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस आराम से ताइशु आसमान चीर तलवार पीछे की तरफ घुमाई। गूंज 1000 गज लंबी बैंगनी सुनहरी तलवार राजा हवा को चीरती हुई निकली। ये कोई साधारण तलवार ऊर्जा नहीं थी, बल्कि देवता महल की तकनीक और प्राचीन कातिल देवता की सच्चाई से भरी पूरी तरह विनाशकारी ताकत थी। इस तलवार राजा के आगे जैसे वक्त भी रुक गया हो। वो 8 बेहद गुस्सैल संप्रदाय बुजुर्ग चेहरों पर घमंड लिए चीख तक नहीं निकाल पाए। अपने हाथ में पकड़े बेहतरीन हथियारों समेत उस चमकती तलवार राजा में जैसे तेज धूप में बर्फ की तरह सब कुछ भूल गया। मंच पर खड़ा जुन वू दाओ ने अपनी आंखों से ये सब देखा। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद की किरण भी अब गहरी निराशा और डर में बदल गई। मुझे मत मारो, विनती है, मुझे मत मारो। अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें संप्रदाय का उपमुखिया बना दूंगा। जुन वू दाओ पागलों की तरह माथा टेकते हुए, आंसू और नाक का पानी पूरे चेहरे पर बहाते हुए। उसकी ये कमजोर हालत देखकर मेरी आंखों में गहरी घृणा चमकी। तेरी जान बख्श देता हूँ। नीचे जाकर तियान शुआन संप्रदाय के लोगों के आगे माथा टेककर माफी मांग। मैंने कलाई हिलाई। तलवार की नोक पल भर में उसकी नाभि चीर गई। सूरजदेह की मूल ताकत जैसे हवा निकली गेंद की तरह पागलों की तरह टूटने लगी। जुनवू दाव के पूरे शरीर में उसने इस कभी ऊंचे रहे अब कीचड़ जैसे बने दुश्मन को देखते हुए अपनी सारी नफरत तलवार की चमक में बदल दी। गुरु, बड़े भाई बहनों, छिंगहान ने आज आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। बिना देर किए हाथ उठा और तलवार गिरी। जुनवू दाव का घमंडी सिर लुढ़क गया। एक पूरे संप्रदाय का सबसे बड़ा टैलेंट यहीं खत्म हुआ। पता चला सु छिंगहान का बदला लेने की इच्छा बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। इनाम का हिसाब हो रहा है। इनाम मिलेगा ताइशु तलवार विद्या की सबसे ऊंची हद। पर ठीक उसी वक्त जब जुनवू दाओ का सिर गिरा, उसकी गर्दन से खून नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब गहरे लाल रंग की काली हवा निकली। ये काली हवा पल भर में जमीन में समा गई। एक बहुत गहरी अंतहीन डरावनी खाई। उससे पहले से 100,000 गुना ज्यादा तेज सुसान डरावनी हवा उस खाई की गहराई से किसी ज्वालामुखी की तरह आसमान तक फूट पड़ी। खाई के पास खड़े साधक चीख तक नहीं निकाल पाए। उस काली हवा से छूते ही पल भर में सफेद कंकाल में बदल गए। सावधान, ये तलवार कब्रिस्तान तो बस एक बहाना था। मुझे पल भर में समझ आ गया, ये ताइशु आसमान चीर तलवार असल में मौका नहीं थी, बल्कि नीचे किसी बहुत डरावनी चीज को दबाए रखने वाली मोहर की चाबी थी। अब जब तलवार निकल चुकी है, मोहर पूरी तरह टूट गई है, जमीन धंसने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, हजारों की तादाद में। मैंने हवा में उसकी नाजुक कमर कसकर पकड़ ली। खाई के अंदर हजारों अनदेखी तेज धार वाली चीजें पागलों की तरह हर चीज काट रही थी। यहाँ तो गहरे समुद्र स्तर का साधक भी पल भर में कीमा बन जाए। मैंने तुरंत देवता महल स्तर की बचाव ऊर्जा फैलाकर सू छिंगहान को कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया। कान फाड़ने वाली कटनी की आवाजें उस बचाव ढाल पर लगातार गूंजती रहीं। मेरा वो हड्डी से मजबूत हुआ शरीर भी इस झटके से हिल गया। सू छिंगहान मेरी बाहों में दुबकी, चेहरा एकदम सफेद। मुझे बचाने की कोशिश में मेरे होंठों से बहती खून की धार देखकर उसकी आंखें एकदम भर आईं। मालिक, आप छोड़िए मुझे, पर अभी छोड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। फिर हिली तो पिटाई पक्की समझ। ये थोड़ी जिद और गुस्से भरी बात सुनकर सू छिंगहान का चेहरा एकदम लाल हो गया। चुपचाप मेरी बाहों में दुबक गई, फिर कभी नहीं हिली। बस उसकी ठंडी आंखों में इस वक्त मेरा वो मजबूत चेहरा दिख रहा था। आंखों की गहराई में एक अजीब सा भाव चमका जो पहले कभी नहीं देखा था। पूरे आधे घंटे तक गिरते रहे। आसपास की हवा आखिरकार शांत होने लगी। धड़ाम, हम जोर से एक सख्त काली गुफा के मुहाने पर आकर गिरे। हमने हल्की आवाज निकाली, कपड़ों की धूल झाड़ी, सू छिंगहान को उठाकर खड़ा किया। नजर दौड़ाई तो पता चला यहाँ तो वो असली, वो मशहूर ड्रैगन दफन खाई है। सू छिंगहान ने ठंडी सांस खींची, हाथ में पकड़ी तलवार कसकर पकड़ ली। कहते हैं इस राज्य के बनने से पहले यहाँ प्राचीन ड्रैगन जाति के मरने की जगह थी। यहाँ अनगिनत बेनाम डरावनी चीजें दफन है। मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़ी, अपनी दिव्य नजर पूरे इलाके में फैलाई। तभी अचानक रुक गया, क्योंकि हमसे 10 मील से भी कम दूर बर्फ और जहरीली धुंध में हल्की सी एक पीली लालटेन जल रही थी। इस हजारों साल से मरी हुई प्राचीन वन जगह में रोशनी है। चलो देखते हैं, मेरे साथ रहो। मैंने ताइशु आसमान चीर तलवार कसकर पकड़ी। प्राचीन कातिल देवता क्षेत्र को दबाकर लटकता हुआ वो पुराना बोर्ड, गहरे लाल रंग की मिट्टी से लिखे 3 बड़े शब्द, बर्फ तूफान सराय। ये नज़ारा अजीब तरीके से डरावना था। ऐसा लगा जैसे 18 नरकों के बगल में अचानक कोई चाय की दुकान खुल गई हो। मैंने सू छिंगहान को एक सावधान करती नजर दी। पैर से सराय का वो हवा भरा लकड़ी का दरवाजा खोला। हड्डियां चटकाती आवाज के साथ अंदर का नजारा सामने आया। अंदर वो राक्षस भूत नहीं था जो मैंने सोचा था, कोई घात भी नहीं थी। बस एक फटे कपड़े पहने, अंधी आंखों वाला बूढ़ा आदमी बीच की टूटी लकड़ी की मेज पर बैठा, एक जंग लगे नक्काशी वाले चाकू से चुपचाप। बूढ़े ने धीरे से वो झुर्रीदार चेहरा उठाया। उसकी बिना आंखों वाली खाली आंखें सीधे मेरी तरफ, या यूं कहें मेरे हाथ में पकड़ी ताइशु तलवार की तरफ ठीक ठीक मुड़ी। सराय जिंदा लोगों के लिए नहीं, बस लौटने वालों के इंतजार में खुली है। बूढ़े ने अचानक अपना चाकू रख दिया। सूखे होंठ हल्के कांपने लगे। नौजवान, तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो ताइशु तो नहीं? मैंने भौएं उठाई, बिना हिचकिचाए साफ मान लिया। हाँ, तो क्या हुआ?
बूढ़ा अचानक उठ खड़ा हुआ, इतना उत्साहित हुआ कि सामने की मेज भी पलट गई। उसकी खाली आंखों से दो लकीरों में धुंधला खून बहने लगा। आखिर आ गया। मैं इस अंधेरे भूतिया जगह में पूरे 80 साल तड़पा। आखिर कुछ महसूस करते ही अचानक मेरे पीछे खड़ी सू छिंगहान की तरफ मुड़ा। ये सच्चाई हमेशा साथ रहने वाली ऊर्जा बेचैन करती है। बच्ची, तुम तो तियान शुआन संप्रदाय की सच्ची तलवार कला सीख रही हो। तुम्हारी कमर पर लटका वो तियान शुआन के मुखिया का निशान, वो छिंगयू पत्थर नहीं। सू छिंगहान का पूरा शरीर कांप गया। यकीन न आती नजरों से सामने खड़े इस अंधे बूढ़े को देखा। आप आपको कैसे पता आप हैं कौन? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसी दी। हंसी में गहरी उदासी और बुढ़ापे की थकान थी। मैं कौन हूं बच्ची? रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे परदादा गुरु कहना चाहिए। मैं तियान शुआन संप्रदाय का 7वीं पीढ़ी का मुखिया लिन दाओ जुए हूं। ये सुनते ही जैसे जमीन पर बिजली गिरी हो, सू छिंगहान सन्न होकर वहीं जड़ हो गई। हल्का हंसा, टटोलते हुए फिर से बैठ गया। उस साल मुझे पता चला संप्रदाय ने उत्तरी इलाके में एक बहुत बड़ी साजिश रची है। सच्चाई जानने के लिए मैं अकेला इस ड्रैगन खाई में घुसा, पर पता चला ये कोई ड्रैगन नस नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शैतान को कैद करने वाली मुहर थी। संप्रदाय का असली मकसद राज्य की रक्षा करना नहीं था, बल्कि अनगिनत जिंदा जानों के खून से इस मुहर को सींचकर इस खाई की तह में सोए उस डरावने वजूद को जगाना था। मुझे संप्रदाय के पिछले मुखिया ने, यानी आज के संप्रदाय के परम बुजुर्ग ने, मेरी दोनों आंखें फोड़ दी, मेरी ताकत हमेशा के लिए बंद कर दी और मुझे इस खून की मुहर वाली सराय में कैद कर दिया। उन्होंने मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि मेरे तियान शुआन की मैंने ठंडी सांस खींची। इस संप्रदाय ने तो बहुत बड़ा जाल बिछाया है। 80 साल पहले से योजना बना रहे थे। तियान शुआन संप्रदाय के खात्मे तक की उन्होंने चाल चली थी। तभी समझ आया जुन वो दाव के मरते वक्त वो काली हवा जमीन में क्यों समाई। वो सबसे बड़े शिष्य को बलि बनाकर इस पूरे इंतजाम को हमेशा के लिए फोड़ना चाहते थे। सू छिंगहान अब खुद को रोक नहीं पाई। जोर से लिन दाओ जुए के आगे घुटनों पर गिरी। आंसुओं की बारिश। परदादा गुरु, तियान शुआन संप्रदाय, तियान शुआन संप्रदाय, तियान शुआन संप्रदाय को संप्रदाय ने लिन परिवार के साथ मिलकर खत्म कर दिया। सारे भाई बहन लड़ते लड़ते मर गए, बस छिंगहान अकेली बची है। लिन दाओ जुए का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। सूखे हाथों से मेज की टांग कसकर पकड़ी। नाखून लकड़ी में धंस गए। संप्रदाय ने बहुत क्रूर चाल चली, बहुत। एक कदम, आसमान हिला देने वाली डरावनी घेराबंदी पल भर में बर्फ तूफान सराय पर आकर टिक गई। आसमान की जहरीली धुंध जबरदस्ती चीर दी गई। दम घोटने वाली गूंज के साथ खून की बदबू फैलाती परछाइयां आसमान से गिरने लगी। पूरे 100 संप्रदाय के बेहतरीन लड़ाके काले बादल की तरह सराय को घेर बैठे। सबसे आगे था देवता महल के आखिरी स्तर तक पहुंचा एक बेहद डरावना बूढ़ा, सोने लाल रंग के तलवार कढ़ाई वाले ताइची चोगे में, पूरे शरीर से आसमान चूर करने वाली जबरदस्त ताकत बिखेरता हुआ। यही था वो कुछ देर पहले हवा में विशाल चेहरा बनाकर आया संप्रदाय का उप मुखिया यमराज खून। उसके शरीर से सिर्फ देवता महल की शुरुआती हालत की ऊर्जा निकल रही थी। उसके होठों पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान आई। मैं तो सोच रहा था कोई 3 सिर 6 भुजा वाला राक्षस होगा, निकला तो बस देवता महल में नया नया घुसा एक नौजवान। बूढ़े लिन के भूत, लगता है तेरे इंतजार में बैठा ये मसीहा तो तेरी लाश उठाने के लायक भी नहीं। सराय के अंदर लिंदाओ जुए का चेहरा सिकुड़ गया। वो अचानक उठ खड़ा हुआ, सू छिंगहान को मेरे पास धकेलते हुए। नौजवान, जल्दी इसे लेकर निकलो। ये यमराज खून देवता महल के बीच वाले हिस्से का पुराना माहिर है, हाथ में संप्रदाय का खजाना भी है। मैं बूढ़ी हड्डियां आज अपनी आत्मा जलाकर तुम्हें आधे घंटे का वक्त दे सकता हूँ, याद रखना। इन्हें किसी भी हाल में खाई के नीचे की उस चीज को जगाने मत देना। लिन दाओ जुए को अपनी आत्मा जलाने के लिए तैयार होते देख मैं पलटा टूटी छत के आर पार देखते हुए आसमान में उस घमंडी संप्रदाय सेना को देखा। होठों पर वो जुनूनी मुस्कान फिर लौट आई। कैसा यमराज खून, अभी अभी ऊपर मार काट का मजा ले चुका हूँ जो कि तुम खुद अपना सिर देने आए हो, तो आज मैं इस ड्रैगन दफन खाई में कुछ और लाशें जोड़ता हूँ। मैं एक कदम बढ़ाकर सीधे आसमान में उड़ गया। यमराज खून के आमने सामने। घमंडी नादान कमीने, इसे पकड़ो। यमराज खून जोर से दहाड़ा। इसके पीछे दर्जनों गहरे समुंदर स्तर की सबसे ऊंची चोटी वाले संप्रदाय के रक्षक एक साथ हथियार निकालकर रंग बिरंगी जादुई रोशनी तूफान की तरह मुझ पर बरसाने लगे। लाल अजगर मेरे चारों तरफ 10 मील तक की जगह पल भर में गहरे लाल रंग के नरक मैदान में बदल गई। एक प्राचीन अंतहीन विनाश की इच्छा वाला कत्ल नियम सीधे इस जगह के सारे नियम बदल गया। वो सारी बड़ी बड़ी जादुई तकनीकें मेरे इलाके में घुसते ही जैसे समुद्र में मिट्टी घुल जाए, बिना कोई छींटा उठाए सीधे शुद्ध ऊर्जा में बिखर गई। ये कैसा इलाका है? नियम तक निगल जाता है। वो दर्जनों संप्रदाय रक्षक हैरान होकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे, पर मेरे इलाके में तो मैं ही असली देवता हूँ। मैंने चुटकी बजाई, हल्के से एक शब्द निकाला, खत्म। जड़ से ही टुकड़े टुकड़े होकर खून बादल में फट गए। पल भर में संप्रदाय के बेहतरीन लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। पूरा मैदान शांत हो गया। नीचे सराय में लिन दाओ जुए आसमान से आती उस बिल्कुल शुद्ध कत्ल शक्ति को महसूस करते हुए कांपते होठों से बुदबुदाया, ये तो सुनी सुनाई वो 10,000 साल से खत्म हो चुकी परम सच्चाई है। आखिर ये लड़का है कौन? आसमान में यमराज खून ने आखिरकार अपना घमंड छोड़ दिया। चेहरा एकदम गंभीर हो गया।
बहुत खूब हुनर है। देखता हूँ देवता महल में नया घुसा ये लड़का कितनी देर मेरी ताकत झेल पा है। खून समुंदर स्तूप, हजार शैतान आसमान चीरे। यमराज खून ने जीभ काटकर खून की धार निकाली। दोनों हाथ तेजी से जोड़े। उसके पीछे की हवा मेरे लिए एक बदबूदार खून जैसी लंबी नदी में बदल गई, गरजते हुए मेरे इलाके से टकराने आई। ये देवता महल के आखिरी स्तर की विनाशकारी तकनीक थी, जिसके छूने से जगह भी सड़ जल जाए। बहुत दिखावा है यार। मैं ठंडा हंसा। दाहिना हाथ आखिरकार पीठ पर बंधी ताइशू आसमान चीर तलवार पर गया। जैसे ही मैंने मोट पड़ी, मेरे अंदर की परम तलवार हड्डी और देवता तलवार के बीच पहले कभी न हुई गूंज पैदा हुई। हर चीज से ऊपर की एक सबसे ऊंची तलवार ऊर्जा मेरे शरीर से आसमान तक फूट पड़ी। सीधे उस दबाव डालती खून नदी के बीचों बीच एक दरार चीर दी। मैं उछल कर ऊपर गया, बेजोड़ अंदाज में पल भर में उस खून नदी को काट डाला, सीधे अनगिनत शैतानों को चीर डाला। आखिर में बिना किसी रुकावट के यमराज खून की बचाव रोशनी को भी चीरकर पार निकल गई। यमराज खून का शरीर हवा में जोर से हिला। उसने यकीन न आती नजरों से अपनी छाती पर आया वो शीशे जैसा साफ कर देखा, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। तेरी तलवार मेरे देवता महल के नियम को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरा संप्रदाय का बड़ा राज तेरे हाथों कैसे बर्बाद हो सकता है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरा शरीर हवा में दो टुकड़ों में बन गया। बची तलवार ऊर्जा ने उसकी रूह तक साफ मिटा दी। देवता महल के आखिरी स्तर वाला संप्रदाय का उपमुखिया मैंने सराय के दरवाजे के सामने वापस आकर हाथ हल्का घुमाकर ताइशू आसमान चीर तलवार म्यान में रखी। अभी उस बूढ़े से कुछ बात करने ही वाला था कि मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। एक पहले कभी न महसूस हुआ जान का खतरा दिल में उठा। बुरा हुआ। यमराज खून की दो टुकड़ों में कटी लाश जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि दो गहरे लाल खून के गोलों में बदल गई, जैसे किसी बुलावे के जवाब में पागलों की तरह नीचे उस अंतहीन दरार की तरफ बहने लगी। साथ ही पहले जुनवू दाओ की मौत पर निकली काली हवा और दर्जनों मरे रक्षकों का खून इस पल जैसे किसी शैतानी चीज को पूरा करने के लिए इकट्ठा हो गए। पूरी जमीन के नीचे की दुनिया पागलों की तरह टूटने लगी। बर्फ तूफान सराय जोरदार हिलते हुए पल भर में मलबे में बदल गई। लिन दाओ जुए का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया, दोनों हाथों से जमीन कसकर पकड़े निराशा में पसीना बहाते हुए। बुरा हुआ, मुहर पूरी तरह टूट गई। यमराज खून ने अपनी जान देकर खून का हिसाब पूरा किया। राज्य पर आफत आने वाली है, शैतान जागने वाला है। मैंने सू चिन्हान और लिन दाओ जुए को अपने पीछे खींचा, नजर उस फटी अंतहीन खाई पर जमाए रखी। धड़ाम, एक बहुत विशाल, पूरे शरीर पर काला अंधेरा लिए रात जैसी आग जलाती डरावनी शक्ल उस खाई से अचानक निकली, जमीन के किनारे कसकर पकड़ ली। फिर उस अंतहीन कालेपन में वो प्राचीन विशाल आवाज मेरे दिमाग में सीधे फट पड़ी, खून तक कांप दिया। मुख्य कहानी की आखिरी छुपी हुई कड़ी शुरू। मकसद प्राचीन गिरे हुए काले ड्रैगन को मारो, राज्य को खत्म होने से बचाओ। इनाम तलवार कला का स्तर सीधे देवता महल की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचेगा। परम तलवार हड्डी का आखिरी रूप मिलेगा। दिमाग में सिस्टम की जानी पहचानी आवाज सुनते हुए मैंने उस धीरे धीरे खाई से निकल रहे आसमान ढकते प्राचीन गिरे हुए काले ड्रैगन को देखा। जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि होठों पर एक बेहद पागल डरावनी मुस्कान फैल गई। ड्रैगन ही तो है ना? मैंने पलटकर देखा। उस ड्रैगन की ताकत से पहले ही सांस न ले पा रही सुछिन्हान एक सुनहरी बिजली उल्टी उठकर उस आसमान चांद ढकते प्राचीन काले ड्रैगन के सामने गई। मैं जरा भी पीछे नहीं हटा। ताइशु आसमान चीर तलवार मेरे हाथ में हजारों साल पुरानी तलवार पहेली जैसी गूंज छोड़ रही थी। वो ड्रैगन का विशाल शरीर लगातार फैले पहाड़ों जैसा था। उसका एक टुकड़ा भी बर्फ तूफान सराय से बड़ा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे धूल का एक कण हो, तारों तक निगल जाने वाला। वो खूनी मुंह खोलकर विनाश और सड़न से भरी एक काली ड्रैगन सांस तूफान बनकर मुझ पर उगल दी। ये सांस जहां से गुजरी, वक्त तक जलकर मुड़ गया। नीचे लिमदाओ जुए निराशा में जोर से चिल्लाया, ये तो प्राचीन रात आग है। उस आसमान भर फैली रात आग पर जोर से वार करते हुए 1000 गज लंबी बैंगनी सुनहरी तलवार ऊर्जा जैसे धरती आसमान बनाने वाली पहली रोशनी हो, जबरदस्ती उस विनाशकारी ड्रैगन सांस को बीच से दो टुकड़ों में चीर दिया। तलवार ऊर्जा कमजोर नहीं हुई, सीधे ड्रैगन के उस अटूट जबड़े पर जा टकराई। धातु टकराने जैसी कान फाड़ने वाली आवाज के साथ एक घर जितना बड़ा काला ड्रैगन शल्क मैंने जबरदस्ती उखाड़ फेंका। अंदर से गहरा सुनहरा ड्रैगन खून झरने की तरह बहने लगा। ड्रैगन दर्द से गरजा हिलती हुई जोरदार आवाज में, कितने साल हो गए किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे असली शरीर को घायल करे? मैं तुझे इस पूरी दुनिया सामने चूर चूर कर दूंगा। ड्रैगन पूरी तरह। मैं पूरा शरीर एक आसमान धरती चीरने वाली इंसानी शक्ल की देवता तलवार में बदल गया। आसमान चीरने वाली तलवार निकालने की कला, धरती आसमान तीनों दुनिया के सारे देवता। ये मैंने ताइशु आसमान चीर तलवार निकालते वक्त खुद समझी वो सबसे बड़ी सच्चाई थी। मेरा शरीर हवा में हजारों लाखों परछाइयों में बदल गया। हर परछाई से तारे तक काट सकने वाली सबसे तेज तलवार रोशनी निकली। लाखों तलवार रोशनियां एक सेकंड के हजारवें हिस्से में एक जगह इकट्ठा होकर उस झूलती आती विनाशकारी ड्रैगन पूंछ से जोर से टकराईं। इस पल आसमान धरती की आवाज ही गुम हो गई। बस सबसे तेज रोशनी बची। नीचे खड़े सुछिंगहान और लिन दाओ जुए की आंखें पूरी तरह अंधी हो गईं। इसके बाद ड्रैगन का वो डर और यकीन न आने वाला दर्द भरा छटपटाते हुए पागलों की तरह
उसकी खून के चांद जैसी आंखों में आखिरकार डर की झलक दिखी। तू आखिर है कौन? तेरे अंदर आसमान के नियम से भी ऊपर की ताकत क्यों है? वो डर गया। वो भागना चाहता था, जोर लगाकर उस अंतहीन ड्रैगन दफन खाई की गहराई में घुसने की कोशिश करने लगा। जब मन आया आया, जब मन आया भाग गया। क्या तुझे लगता है यहाँ मछली पकड़ने का बिल है? मैं जीत की तरफ बढ़ते हुए, हवा में कदम रखते हुए, पल भर में उसके सिर पर पहुंचा। दोनों हाथों से ताइशु आसमान चीर तलवार पकड़कर अपने पूरे शरीर की देवता महल की सारी ऊर्जा बिना बचाए तलवार में डाल दी। मर जा। मैं एक बैंगनी सुनहरे उल्कापिंड की तरह आसमान से गिरा। तलवार की नोक बिना रुकावट के ड्रैगन के माथे की उस कमजोर पूरी तरह अपनी रोशनी खो बैठा। धड़ाम। उसका पहाड़ जैसा विशाल शरीर जोर से ड्रैगन दफन खाई के गड्ढे पर गिरा। इतनी जोरदार आवाज और झटका आया कि सिस्टम की आवाज ठीक उसी वक्त गूंज उठी। बधाई हो, प्राचीन गिरे हुए काले ड्रैगन को खत्म किया। छुपी हुई मुख्य कहानी पूरी हुई। इनाम, तलवार कला का स्तर देवता महल की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा। इनाम, परम तलवार, हड्डी का आखिरी रूप। 10,000 तलवार वाला परम शरीर जागा। एक पहले कभी न महसूस हुई विशाल ताकत मेरे अंदर पागलों की तरह बढ़ने लगी। पहले जो सिर्फ एक देवता महल खुला था, अब मेरी नाभि में ढेर सारे जुड़कर एक असली 36 आसमान में बदल गया। मुझे जोर से पकड़ लिया, जैसे डर हो कि मैं अगले पल गायब हो जाऊंगा। मैं हंसकर उसका सिर सहलाते हुए कुछ मजाक करने ही वाला था कि पीछे से एक तेज खांसी की आवाज आई। लिन दाओ जुए जमीन पर बैठे, पूरे शरीर से एक फीकी मौत जैसी हवा निकल रही थी। उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी रोशनी के कणों में बदलकर गायब हो रहा था। परदादा गुरु, आपको क्या हुआ? सू छिंगहान डर से मुझे छोड़कर दौड़ी बूढ़े लिन को संभालने। लिन दाओ जुए ने सिर हिलाया, चेहरे पर बेहद संतुष्टि भरी मुस्कान लिए। नादान बच्ची, रो मत। मेरी जीवन शक्ति तो कब की इस ड्रैगन दफन खाई की मुहर से जुड़ चुकी थी। अब मुहर टूट गई, शैतान भी मर गया, मेरा काम भी पूरा हो गया। उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। आंखें भले न हो, पर मुझे उसकी गहरी इज्जत महसूस हुई। लिन नौजवान, तियान शुआन संप्रदाय की आखिरी निशानी तुम्हें सौंपता हूं। मैं मरकर भी चैन से रहूंगा। लिन दाओ जुए को गायब होते देख सू छिंगहान रोते रोते बेहाल हो गई। मैंने गहरी सांस ली। आगे बढ़कर लिन दाओ जुए के सिर पर हाथ रखा। बुढ़े रुक, मैंने अभी मरने की इजाजत नहीं दी। तू मरेगा कैसे? मैं ठंडा गर्जा अभी अभी जगे 10,000 तलवार वाले परम शरीर से भरपूर जीवन शक्ति फूट पड़ी। देवता महल की सबसे ऊंची चोटी के अनोखे नियम का इस्तेमाल कर मैंने जबरदस्ती आसपास की जगह उलट दी। लिंदाओ जुए की गायब होती तीनों रूह शक्ति को जबरदस्ती वापस खींच लिया। फिर हाथ बढ़ाकर वो हल्की गर्म रोशनी बिखेरती छिंगयू बांसुरी देखकर हैरान होकर बार बार मुझे माथा टेकने लगे। मैंने उन्हें उठाया, दूर उस पहाड़ जैसी काली ड्रैगन लाश की तरफ इशारा किया। जल्दी मत करो, पहले मैं ये लड़ाई का इनाम समेट लूं। इस काले ड्रैगन में तो हर चीज खजाना है। ड्रैगन शल्क से कवच बनेगा, ड्रैगन खून से शरीर मजबूत होगा, ड्रैगन सार से धनुष की डोरी बनेगी। मैंने ताइशो आसमान चीर तलवार से बहुत आसानी से पूरे ड्रैगन को काटा। सबसे जरूरी बात, उसकी नाभि से एक बड़े मटके जितनी ड्रैगन मणि निकाली। ये मणि बेहद शुद्ध ऊर्जा बिखेर रही थी। पर अजीब बात यह थी कि इस मणि के बिल्कुल बीच में एक सुनहरा राजा वाला निशान बना हुआ था। सामने खड़ा वो सफेद हाथों वाला पर्दा तो असली मकसद था। उत्तरी ड्रैगन नस से ताकत खींचकर काले ड्रैगन को जगाकर अपनी किस्मत बढ़ाना। असली मास्टरमाइंड तो वो राज्य का ऊंचा बैठा राजा था जो सबको नीचे देखता है। मामला अब और दिलचस्प होता जा रहा है। मैंने वो ड्रैगन मणि स्टोरेज में रख ली। सू छिंगहान को लेकर तेजी से उड़ान भरते हुए सीधे उस जमीन के नीचे की टूटी दुनिया से निकल गया। वक्त बीतता गया। देखते ही देखते आधा साल गुजर गया। दक्षिण के पानी वाले इलाके में, हमेशा धुंध से ढकी एक छुपी घाटी में, जहां चिड़िया चहकती और फूलों की खुशबू ऊर्जा से भरपूर, मैंने इस जगह का नाम रखा शिंगथियान। आधे साल की मेहनत के बाद मेरा स्तर पूरी तरह देवता महल की सबसे ऊंची चोटी पर टिक चुका था। हल्का सा उस मशहूर संत राजा स्तर को भी छू रहा था, बल्कि एक मुश्किल से मिली शांत जिंदगी शुरू हो गई थी। छिंगहान, तुम्हारा खाना बनाने का स्तर थोड़ा तो सुधार लो। मैं सामने रखी उस जली हुई अजीब हरा धुआं छोड़ती मुर्गी की डिश देखकर चेहरा काला किए बैठा था। सू छिंगहान एप्रन पहने, चेहरे पर राख के निशान लिए, हाथ में कड़छी पकड़े, उस खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी भरी थी। मालिक, मैं आग पर पूरा ध्यान दे रही थी, पर यह शिंगथियान की दिव्य आग बहुत जिद्दी है। मैंने बेबसी से सांस ली, उसकी कड़छी से बचते हुए। इतने बड़े तियान शुआन संप्रदाय की मुखिया, मुर्गा जलाने में भी माहिर बस तुम ही हो सकती हो। वहां बैठकर देखो, आज तेरा मालिक तुझे असली कमाल दिखाता है। मैं माहिर पत्थर पर बैठी दोनों हाथों से ठुड्डी टिकाए टकटकी लगाए मुझे देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों में अब पुराना घमंड नहीं, बस गहरा, न मिटने वाला प्यार बचा था। काश ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे। वो होठों में मुस्कुराते हुए खुशी भरी मुस्कान लिए बुदबुदाई। मैं मांस भूनते हुए बिना पीछे देखे हंसकर बोला, सोचना बंद कर। तेरे तियान शुआन संप्रदाय का खून का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। बूढ़ा तो अभी भी बांसुरी में इंतजार कर रहा है दोबारा शरीर पाने का। जब उन सारे कर्जदारों को काट दें तब रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक उसी वक्त जब हम ड्रैगन मांस खाकर दिव्य शराब पीते हुए इस पल की शांति का मजा ले रहे थे,
घाटी के बाहर के बड़े जाल से अचानक एक जोरदार हलचल महसूस हुई। कोई जबरदस्ती जाल तोड़ रहा था। मैंने शराब का गिलास रखा, नजर पल भर में बदल गई। घाटी के दरवाजे के धुंध के किनारे बड़े जाल के बाहर 3 लोग खड़े थे। सुनहरे कवच वाली शाही सेना की पोशाक पहने माहिर। सबसे आगे वाले का चेहरा सख्त, हाथ में शाही ताकत बिखेरती एक सुनहरी शाही आज्ञा लिए। ये तो देवता महल की शुरुआती हालत वाला शाही महल का बड़ा सेनापति था। हिम्मत तो देखो लिन फैन, तूने संप्रदाय दूत को मार डाला, उत्तरी ड्रैगन नस बर्बाद कर दी। तेरा गुनाह माफी के लायक नहीं। वो सेनापति जोर से गरजा। आसपास का पूरा पहाड़ हिल गया। महाराज का हुक्म है, तेरी ताकत की कद्र करते हुए अगर तू उत्तरी ड्रैगन नस की देवता तलवार सौंप दे और सेनापति के साथ राजधानी के जेलखाने चलकर सजा भुगते तो तेरे परिवार को छोड़ दिया जाएगा। मैंने कान साफ किए, थोड़ी हंसी के साथ बड़े जाल से बाहर निकला। उस सेनापति की तरफ देखते हुए, राज्य के राजा की यह आज्ञा तो टट्टी पोंछने के लायक भी सख्त है। जाओ सिंहासन पर बैठे बूढ़े को बता दे, उस साल संप्रदाय के साथ मिलकर तियान शुआन संप्रदाय खत्म करने का हिसाब मैं जल्द ही राजधानी आकर चुकाऊंगा। बदतमीजी, महाराज को गाली देने की हिम्मत, पकड़ो इसे। सेनापति गुस्से से भड़क गया। हाथ में एक सुनहरा भाला बनाकर सीधे मेरी तरफ फेंका। फुर्ती तो अच्छी है पर बहुत कमजोर। मैंने तलवार तक नहीं निकाली, बस 2 उंगलियां बढ़ाकर उस जोरदार सुनहरे भाले को मजबूती से पकड़ लिया। सेनापति की भूत जैसी आंखों के सामने मैं हल्का। मैंने उसे उठाकर हवा में 18 चक्कर घुमाकर जोर से जमीन में गाड़ दिया, इतना अंदर कि निकाला भी न जा सके। बाकी 2 सिपाही डर से घुटनों पर गिरकर पागलों की तरह माथा टेक गए। मैंने उन्हें नहीं मारा, जिंदा छोड़ा ताकि जाकर खबर दें। जाओ राजा को बताना गर्दन साफ करके इंतजार करे। 3 महीने बाद राजधानी के देवता सम्मेलन में मैं उसकी ड्रैगन मणि का खुद तमाशा करने आऊंगा। तीनों सिपाही घसीटते हुए भाग गए। मैं पलटकर सू छिन्हान की तरफ देखा। आंखों में जोश की आग जल रही थी। छिन्हान, आधे साल की यह शांत जिंदगी अब खत्म हुई। तैयार हो जाओ राजधानी जाकर उस राजा की मेज पलटने। सू छिन्हान ने तलवार निकाली। तलवार ऊर्जा सीधे आसमान तक उठी। उस बेहद खूबसूरत मूड में आई सू छिन्हान, छिन्हान, जाओ अपने तेल धुएं वाले कपड़े बदलो। आज मेरा मूड अच्छा है। तुम्हारे लिए सच में तुम्हारी प्राचीन हैसियत के लायक एक पूरा सेट बनाता हूँ। घाटी के गहरे हिस्से की भट्टी में लौटकर मैंने वो पहाड़ जैसी काली ड्रैगन लाश निकाली। इस आधे साल में देवता महल की सबसे ऊंची चोटी की ताकत पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। ऊपर से अंदर वो अजय 10,000 तलवार वाला परम शरीर भी था। मैंने खून की एक बूंद निकाली। तुरंत बैंगनी सुनहरी मूल तलवार ऊर्जा में बदलकर उस अटूट काले ड्रैगन के शल्क को पूरी तरह लपेट दिया। धड़ाम, भट्टी में आग की लपटें उठीं। मैंने तलवार ऊर्जा को हथौड़ा बनाकर और एक पूरी तरह काली हल्की सी ड्रैगन गूंज वाली शानदार तलवार उसके सामने शांति से तैर रही थी। ये कवच काले ड्रैगन के शल्क और मेरी परम तलवार ऊर्जा को मिलाकर बना है। राज्य का राजा खुद वार करे तो भी तुम्हें बचा लेगा। इस तलवार का नाम है काटरस। ड्रैगन की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी से बनी है। अंदर 1% उस काले ड्रैगन की रूह छुपी है। सू छिन्हान ने कांपते हाथों से उंगली बढ़ाई। मूठ छूते ही वो काटरस तलवार खुशी से गूंज उठी। सीधे उसके अंदर की सच्ची तलवार ऊर्जा से एक हो गई। उसने वो गहरे सुनहरे ड्रैगन रंग का कवच पहना ऊपर से। ठीक उसी वक्त सु छिन्हान की छिंग यू बांसुरी से एक बेवक्त खांसी की आवाज आई। लड़के, बूढ़ा भले ही सिर्फ थोड़ी रूह बचा हो पर पूरी तरह अंधा नहीं हुआ। तेरी ये टकटकी लगी नजर क्या मेरे तियान शिवान संप्रदाय की मुखिया को निगल जाना चाहती है? लिंदाओ जुए की वो शरारती आवाज बांसुरी से निकली। इस आधे साल में मैंने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से उसकी रूह को संभाला। इस बूढ़े ने न सिर्फ होश वापस पाया बल्कि पूरा नकचढ़ा भी बन गया। मैंने आंखें घुमाई, ठंडी हंसी दी। बूढ़े एक शब्द और बोला, तो देख इसी बांसुरी से तुझे बिजली लगवा दूंगा। बांसुरी के अंदर लिन दाओ जुए तुरंत चुप हो गया। पंगा नहीं लेना इससे। राज्य में 500 साल में एक बार होने वाला देवता सम्मेलन शुरू हो गया। मैं और सू छिन्हान मिलता नकाब पहनकर बिना किसी हैसियत वाले भाई बहन साधक बनकर भीड़ भरे लोगों में घुलकर उस शानदार राजधानी में दाखिल हुए। मालिक, इस ताईवुड शहर की ऊर्जा बहुत अजीब लग रही है, सू छिन्हान ने धीमी आवाज में कहा, भौहें सिकोड़ते हुए। ऊपर से तो सब कुछ फूलों जैसा है पर नीचे कोई बहुत तेज खून की बदबू छुपी है। मैंने हल्का सिर हिलाया। आंखों में एक ठंडी चमक। मेरी दिव्य नजर आम इंसान से बहुत तेज है। शहर में कदम रखते ही मुझे महसूस हो गया कि इस पूरे शहर के नीचे एक बहुत बड़ा धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सुना तुमने? इस बार देवता सम्मेलन में महाराज सिर्फ पूरे राज्य के देवताओं को उपाधि नहीं देंगे बल्कि तियान शुआन संप्रदाय के बचे खुचे लोगों का खून भी आसमान को चढ़ाएंगे। मेरा चाय का प्याला पकड़ा हाथ हल्का कांप गया। सू छिन्हान का तो पूरा शरीर कांप उठा। वो साधक फिर रहस्यमय तरीके से बोला, सुना है शाही गुप्त गार्ड ने उत्तरी इलाके में तियान शुआन संप्रदाय का एक बचा हुआ आदमी पकड़ा है। एक लंगड़ा अंधा बूढ़ा आम इंसान। कहता है वो तियान शुआन संप्रदाय के दरवाजे का पुराना रखवाला है। महाराज ने हुक्म दिया है कल की पूजा में उसे मारकर पूरे राज्य को डराया जाएगा। हाँ। सू छिन्हान के हाथ का चाय का प्याला पल भर में चूर हो गया। दियान शिवान संप्रदाय खत्म होने के दिन वो मुझे भगाने के लिए दरवाजे के नीचे दबकर अपने दोनों पैर तुड़वा बैठे। मुझे लगा वो कब का मर चुका होगा। पता नहीं कैसे शाही लोगों के हाथ लग गए। मैंने रुमाल निकालकर उसके हाथ से खून हल्के से पोंछा, नजर तूफान से पहले के शांत गहरे समुंदर जैसी। मत रो,
ये शर्म भरे आंसू मुझे नहीं मार सकते। मैं उठ खड़ा हुआ। एक टुकड़ा चांदी फेंक कर चलो, चूंकि बड़ा जश्न कल शुरू होगा, तो आज रात हम पहले शाही जेल खाने में जाकर थोड़ा हिसाब वसूलते हैं। रात होते ही राज्य का वो डरावना शाही गुप्त गार्ड दफ्तर, यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा, हर तरफ जाल और जाल कांटे, पर मेरे उस देवता महल की सबसे ऊंची चोटी वाले 10,000 तलवार परम शरीर के सामने मेरी निकली अनदेखी तलवार ऊर्जा से पल भर में जान निकल गई। खून की बू तक नहीं छूटी। सबसे जबरदस्त कत्ल हमेशा बिना आवाज के होता है। जेलखाने की सबसे गहराई में हमें वो तथाकथित बड़ा गुनहगार मिला। एक लोहे के हुक से हंसली छेदकर हवा में लटकाया हुआ बूढ़ा। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पूरे शरीर पर एक भी सही जगह नहीं, दोनों पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए, एक आंख अंधी, पर उसके खून से सने सीने में कसकर पकड़ा हुआ था एक टूटा काला लकड़ी का तख्ता। तख्ते पर धुंधले से दो सुनहरे अक्षर दिखते थे, तियान शुन, बुजुर्ग वोंग। सु चिन्हान खुद को रोक नहीं पाई। बिना कुछ सोचे आगे दौड़ी। एक वार में उन जहरीली लोहे की जंजीरों को काट दिया, सावधानी से बूढ़े को गोद में उठाया। बूढ़ा धीमी सांस लेते हुए बची एक आंख से सामने वाले को साफ देखने की कोशिश करने लगा। वो जानी पहचानी पुकार सुनते ही उसकी धुंधली आंखों में अचानक यकीन न आने वाली बेहद प्यारी हंसी फूट पड़ी। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है, हमारा तियान शुआन संप्रदाय खत्म नहीं हुआ। बच्ची, जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो। राज्य के राजा ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है, बस तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार है। उसने कांपते हुए सीने में पकड़ा वो टूटा तख्ता उठाया। ये मैंने जान लगाकर मलबे से निकाला। संप्रदाय की आधी निशानी। मैं तो अपाहिज हूं। तियान शुआन संप्रदाय की बुनियाद नहीं बचा पाया, बस जान देकर इस तख्ते को उनसे बचा पाया। इसे लेकर संप्रदाय फिर से खड़ा करो। बूढ़े ने ये कहते ही जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी ताकत खत्म हो गई। उसका सूखा हाथ धीरे से नीचे गिरा, चेहरे पर बेहद शांत और गर्व भरी मुस्कान लिए। पहले कभी न देखी लाल रोशनी। पता चला चुने हुए दरवाजे के रखवाले वोंग चांग शेंग की जान देने वाली इच्छा खत्म हुई, शर्त पूरी हुई। खून का बदला खून से, राज्य पलटकर फिर से चुने हुए का दर्जा स्थापित हुआ। इनाम मिलेगा, प्राचीन तलवार देवता की खुद की तकनीक अनलॉक होगी। धरती आसमान एक कट, नियम टुकड़ा मिलेगा, बलिदान आदेश। मैंने धीरे से गहरी सांस ली। सू चिन्हान के पास जाकर वो खून से सना तख्ता ले लिया, स्टोरेज में रख दिया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे जमीन से उठाया। चिन्हान, आंसू पोंछो। कल मैं इस पूरे राज्य के सारे राजा रईसों को मातम में डुबो दूंगा। अगली सुबह ताईवू शहर के बीचों बीच वाला आसमान मंच, 100 गज ऊंचा वो सफेद जेड का मंच, अभी उसके चारों तरफ भीड़ खचाखच। पूरे पूजा मंच को इतना घेर लिया कि सांस लेने की जगह नहीं थी। पर तभी शाही जेड ड्रैगन के भोंपों की आवाज के साथ राज्य का सबसे बड़ा शासक राजा हुआंग फूथियान बेहद घमंड लिए धीरे धीरे पूजा मंच की चोटी पर चढ़ा। उसने 9 ड्रैगन बैंगनी सुनहरा चोगा पहना, सिर पर ताज लगाया। पूरे शरीर से देवता महल के पिछले हिस्से की भारी ताकत बिखेर रहा था। इतनी ताकत पूरे राज्य में सबसे ऊपर मानी जाती। सब लोग खड़े हों। हुआंग फूथियान की आवाज गहरी गूंज के साथ पूरे मैदान में फैली। आज 500 साल में एक बार होने वाला देवता खोज महोत्सव है। मुझ पर आसमान की कृपा है। आज मैं पूरे राज्य की ऊर्जा इकट्ठा करके। बूढ़े राजा ने सुबह उठकर दांत साफ नहीं किए क्या? मुंह इतना बदसूरत, फिर भी आसमान की कृपा की बात करता है। यह अचानक आया मजाक सुनते ही पूरा आसमान पूजा मंच पल भर में कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। हजारों लोग डर से सिर उठाकर देखने लगे। आसमान में बादलों के बीच एक आदमी और एक औरत, दोनों हवा में चलते हुए आए। आदमी सफेद कपड़ों में, बर्फ जैसा बेदाग, औरत हल्के कपड़ों में बेहद खूबसूरत, हाथ तलवार की मूठ पर। यही थे अपने असली रूप में लौटे मैं और सुचिन्हान। बदतमीजी, किसकी हिम्मत है देवता सम्मेलन में बाधा डालने की? शाही मुख्य प्रबंधक खासी नकली आवाज में गरजा। मैंने उस बधिया कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस आराम से एक चुटकी बजाई। गूंज। एक बार जितनी पतली बैंगनी सुनहरी तलवार किरण मेरी उंगली से निकली, वो 2 सुनहरे कवच वाले सिपाही जो बूढ़े वान की लाश के साथ बदतमीजी करने ही वाले थे। प्रतिक्रिया देने का वक्त भी नहीं मिला, सिर तरबूज की तरफ अट गए। खून हुआंग फूथियान के सामने जमीन पर बिखर गया। मैं हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे आसमान से उतरा, आखिर में मजबूती से। तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए, लिन फैन। हुआंग फूथियान की आंखें पल भर में सिकुड़ गईं। वो मुझे टकटकी लगाए देख रहा था, मेरे अंदर की उस खाई जितनी गहरी ताकत महसूस करते हुए चेहरे की मांसपेशियां हल्की कांपने लगीं। तू ही है वो जिसने संप्रदाय दूत और सबसे बड़े शिष्य को मारा। यकीन नहीं होता तूने सच में राजधानी आकर मरने की। मैंने सांस लेकर सिर हिलाया। तुम खलनायक लोग हमेशा अपने घमंड को ही ताकत क्यों समझते हो? मैं आज मरने नहीं, तोहफा देने आया हूँ। इतना कहकर मैंने कलाई हिलाई। एक बड़े मटके जितनी डरावनी ड्रैगन ताकत बिखेरती काली ड्रैगन मणि सफेद जेड फर्श पर गिरी। साथ ही वो खून से सना आधा तख्ता भी मजबूती से, जूते घिस जाएं फिर भी न मिले, वो चीज आज खुद चलकर आ गई। इस ड्रैगन मणि की 9 ड्रैगन ऊर्जा निगलते ही मैं तुरंत देवता बन सकता हूँ। आदमियों, जाल जगाओ, इस घमंडी कमीने को पकड़ो। धड़ाम। हुआंग फूथियान के हुक्म के साथ पूरी राजधानी की जमीन जोर से कांप उठी। पता चला उसने पहले से ही इस मंच के नीचे पूरे 36 गहरे समुद्र स्तर की सबसे ऊंची चोटी वाले शाही गार्ड छुपा रखे थे।
36 खून के खंभे आसमान तक उठे, हवा में मिलकर एक विशाल खून बैंगनी जाल बनाकर मुझे और सू छिंगहान को घेर लिया। इतना ही नहीं, नीचे खड़े हजारों संप्रदाय के साधक अचानक दर्दनाक चीखें। हुआन फू थियान ने उस विशाल ताकत को सूंघते हुए उसकी देवता महल के पिछले हिस्से की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। हल्के से देवता महल की सबसे ऊंची चोटी के केंद्र तक पहुंच गया। तुम सब चींटियों की ऊर्जा अब मेरी जीत की सीढ़ी बनेगी। लिन फैन, मेरे इस राजधानी के जाल में तेरी कितनी भी बड़ी हिम्मत हो, आज बचना मुश्किल है। मैं उस राक्षस जैसे पागल हुआंग फू थियान को देखते हुए जरा भी घबराया नहीं, बल्कि जोर से हंस पड़ा। बूढ़े राजा, तेरी ये सोखने की विद्या अधूरी सीखी है। कुछ छोटे मोटे लोगों का खून चूसकर सच में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा समझ बैठा। मैंने पलटकर सू छिंगहान की तरफ देखा। छिंगहान, उसके अंदर के 36 आसमान इस पल पागलों की तरह घूमने लगे। पहले से दबा वो 10,000 तलवार परम शरीर का मूल जैसे हजारों साल से सोया कोई प्राचीन राक्षस आखिरकार आंखें खोल बैठा। प्राचीन कातिल देवता क्षेत्र खुला। मेरी एक गरज के साथ हुआंग फूथियान से 100,000 गुना ज्यादा भयानक कत्ल ऊर्जा एक गहरे लाल तूफान की तरह पूरे पूजा मंच पर छा गई। वो हर चीज दबाने का दावा करने वाला खून राजा का बड़ा जाल मेरे इलाके को छूते ही जैसे कागज हो पल भर में टुकड़ों में फट गया। क्या हुआंग फू थियान के चेहरे की घमंडी हंसी पल भर में जम गई। बस उंगली की नोक से आधा गज लंबी चमकती तलवार किरण निकल रही थी। इस राज्य के नियम बहुत पुराने हो गए हैं। आज मैं लिन फैन आसमान का नियम ही बदलने आया हूँ। धड़ाम 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 धड़ाम, मेरी एक गरज के साथ पूरे ताइवू शहर में लाखों की तादाद में हथियार, साधकों के जादुई हथियार इस पल सारे सम्मान से गूंज उठे। अनगिनत तलवारें बेकाबू होकर चारों तरफ से आसमान की तरफ उठीं। आसमान में इकट्ठा होकर एक विशाल लोहे की तलवार नदी बना दी, आसमान ढकते हुए जैसे कोई दिन उतर आया हो। धड़ाम, मैंने उंगली को तलवार बनाकर उन 36 पूजने वालों की तरफ इशारा किया। गूंज, आसमान धरती में बस एक बेहद शुद्ध चीज बची। एक ही तलवार से 36 बेहतरीन माहिरों को खत्म कर दिया। मंच के नीचे बच गए संप्रदाय के साधक डर से पूरी तरह जमीन पर ढेर हो गए। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जिंदा कातिल देवता हूं। अब तेरी बारी है। मैंने सिर उठाया, नजर ठंडी होकर ऊंचे मंच पर खड़े हुआंग फू थियान पर टिक गई। हुआंग फू थियान पूरी तरह घबरा गया। उसे महसूस हो गया वो तलवार छाया उसकी रूह तक मिटा सकती है। ये तो कोई राज्य का शासक होने का दावा नहीं झेल सकता। उसने पागलों की तरह अपना खून जलाकर अभी अभी सोखी वो विशाल ताकत दोनों मुट्ठियों में इकट्ठा करके 2000 गज लंबे सुनहरे ड्रैगन बनाकर गरजते हुए मुझ पर छोड़ दिए। स्वर्ग ड्रैगन, तुझे चूर कर दूं। उस दहशत भरे नजारे को देखते हुए वो नियम टुकड़ा पूरी तरह मुझसे एक हो गया। जब मैंने फिर आंखें खोली तो उनमें अब इंसानी भावनाएं नहीं थी, बस हर चीज को कीड़े मकोड़े जैसा देखने वाली एक बिल्कुल तटस्थ ताकत थी। मैंने ताइशो आसमान चीर तलवार पकड़ी, एक झटके में घुमाई। ऐसा भाव जैसे हर चीज शून्य में बदल सकती हो, तलवार से फैल गया। आसमान धरती सारे नियम खत्म। मैंने यूं ही एक वार किया। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई तेज रोशनी भी नहीं, बस एक हल्की सी धूसर लहर जैसे हल्की हवा चेहरे पर लगे आसमान में फैल गई। वो दोनों घमंडी 1000 गज के सुनहरे ड्रैगन उस धूसर लहर को छूते ही बिना कोई चीख निकाले उसका वो कभी न झुकने वाला 9 ड्रैगन बैंगनी सुनहरा चोगा पल भर में मिट्टी में बदल गया। उसका देवता महल के पिछले हिस्से वाला शरीर जैसे लाखों साल की उम्र एक पल में झेल गया, आंखों के सामने सूखता चला गया। ओह, ये कभी ऊंचा रहा राज्य का राजा जैसे पानी ना पीने वाला बूढ़ा कुत्ता जोर से मेरे पैरों तले गिर पड़ा। पूरा शरीर टूटा हुआ, खड़े होने की ताकत तक नहीं बची। तू आखिर कैसा राक्षस है? हुआंग फूथियान, मुंह से काला खून उगलते हुए, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। मैंने जवाब नहीं दिया, बस ठंडे भाव से उसकी छाती पर पैर रखा। ताइशु आसमान चीर तलवार की नोक से उसकी ठुड्डी उठाई। ये ड्रैगन मणि चाहिए थी ना तुझे? मैं तुझे दे देता हूं, बस तुझे रख जाकर। बेहद डरावनी अजीब सी पागल हंसी हंसते हुए लिन फैन, तुझे लगता है तू जीत गया? तुझे लगता है ये राज्य सच में मेरे कहने से चलता है? गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी। हम सब तो बस भेड़ के बाड़े में पले 2 पैरों वाली भेड़ें हैं। मैं देवता बनना चाहता था बस इसलिए ताकि उन ताकतों के काबू से निकल सकूं। तूने मुझे मार दिया। इस राज्य की मुहर पूरी तरह टूट जाएगी। वो तुझे ढूंढने आएंगे। हा 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 हा। आसमान बर्बाद हो हमारे राज्य पर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर जैसे फुलाई हुई गेंद की तरह पागलों की तरह फूलने लगा। बुरा हुआ ये खुद को उड़ाने वाला है। मेरी नजर तेज हुई। मैंने तुरंत सो छिंगहान को पकड़ा। पैरों तले धरती चीर सुनहरी रोशनी पल भर में फूट पड़ी। पीछे की तरफ हजारों गज दूर उड़ गए। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाला डरावना धमाका। पर अजीब बात यह थी कि हुआंग फूथियान के खुद फटने से बना वो खून का बादल गायब नहीं हुआ, बल्कि किसी बहुत डरावने खिंचाव से खिंचकर ताई वो शहर के ऊपर उस खाली जगह की तरफ जाने लगा। दिलचस्प बात, पहले साफ रहा आसमान अचानक स्याही जैसा काला हो गया। एक ताकत जो देवता महल से भी ऊपर, यहां तक कि संत राजा स्तर से भी ऊपर थी, 1 लाख पहाड़ों जैसी भारी होकर सीधे इस आसमान धरती के बीच आकर गिरी। कड़ कड़, आसमान जैसे टूटा हुआ शीशा हो, अनगिनत दरारें फैल गईं। दांत खट्टे कर देने वाली टूटने की आवाज के साथ आसमान जबरदस्ती चीर दिया गया।
हजारों मील लंबा आगे बढ़ते हुए, मालिक तुरंत भाग जाओ, चेतावनी चेतावनी, मालिक तुरंत भाग जाओ। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में तो ये शब्द कभी रहा ही नहीं। मैं दिमाग में सिस्टम की पागलों की तरह जलती लाल चेतावनी सुनते हुए अपनी घमंडी हंसी अब रोक नहीं पाया। मैंने एक हाथ से ताइशो आसमान चीर तलवार उठाई, नोक सीधे आसमान में मौजूद उस घमंडी सुनहरे विशाल सिर की तरफ। तेरा घमंड टूट गया है क्या? अच्छा है, आज देखता हूँ तुम आसमान में छुपे बैठे लोगों की गर्दन मेरी तलवार से भी सख्त है क्या। मैं पलटकर उस अब तक हैरान बैठी सू छिंगहान की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया। छिंगहान, हिम्मत है मेरे साथ आसमान में चलने की, देखते हैं वो कहलाने वाली ऊंची दुनिया आखिर कैसी है। अपना हाथ मेरी हथेली पर रखा। मालिक जहां तलवार जाएगी, छिंगहान वहां जान देने को तैयार है। मैंने सू छिंगहान का हाथ मजबूती से पकड़ा। आसमान में मौजूद उस ठंडी सुनहरी विशाल आंख के सामने मेरे अंदर का 10,000 तलवार परम शरीर पहले कभी ना हुई गूंज के साथ फूट पड़ा। सिस्टम की कान फाड़ने वाली चेतावनी मेरे दिमाग में पागलों की तरह गूंज रही थी। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ऊपर की दुनिया के आसमान नियम का उतरना पाया गया। मालिक का मौजूदा स्तर इसका सामना नहीं कर सकता। तुरंत छुप जाओ। मैं सिर उठाकर बेधड़क जोर से हंसा। वो हंसी टूटे फूटे ताई वो शहर के आर पार गूंज गई। मैं इतना बड़ा हो गया, पर भागने का मतलब कभी सीखा ही नहीं। ऊपर की दुनिया का आसमान नियम, तो क्या हुआ? इतनी हिम्मत कि हमें बाड़े की भीड़ समझो। आज मैं तेरी वो नकली आंख फोड़ दूंगा। मैंने एक हाथ से ताइशो आसमान ची तलवार उठाई। अंदर के 36 आसमान की सारी ऊर्जा बिना बचाए जल दी। बैंगनी सुनहरी तलवार ऊर्जा एक आसमान धरती चीरने वाले साफ रोशनी खंभे में बदल गई। सू चिन्हान जरा भी पीछे नहीं हटा। उसके ड्रैगन शल्क कवच से चमकती गहरी सुनहरी रोशनी निकली। काट रस तलवार और मेरी ताइशु आसमान चीर तलवार के बीच एक बहुत अनोखी गूंज पैदा हुई। सच्चाई और प्राचीन कातिल ऊर्जा हवा में पूरी तरह एक होकर एक लाखों गज ऊंची इंसानी शक्ल की तलवार छाया में बदल गई हो। वो सुनहरी विशाल आंख जैसे मेरी चुनौती महसूस कर रही हो। उसकी ठंडी नजर में आखिरकार देवता जैसी थोड़ी हलचल दिखी। नियम भंग हुआ। एक बिना किसी भावना वाली आवाज पूरे आसमान धरती में फैली। इसके बाद आसमान की उस दरार से हजारों बैंगनी विनाशकारी बिजलियां गिरने लगी। हर बिजली किसी देवता महल की सबसे ऊंची चोटी वाले माहिर को राख कर सके। ये ऊपर की दुनिया का नियम दंड था, जो मुझ जैसे कहानी से बाहर निकले बदलाव को जबरदस्ती मिटाना चाहता था। अच्छा किया आया। मैं जोर से हंसा। हाथ में पकड़ी तलवार लाखों परछाइयों में लहराई। आसमान धरती, सारे नियम खत्म। वो पूरी तरह टूटी हुई नियम। उस विशाल आंख में एक बहुत इंसानी सी गलती की चमक दिखी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया नीचे की दुनिया में ऐसी ताकत कैसे हो सकती है जो ऊपर के नियम मिटा सके। ठीक उसी एक सेकंड के हजारवें हिस्से में मैंने पूरा आसमान पार कर लिया। सीधे उस बेहद विशाल सुनहरी आंख के ठीक सामने पहुंच गया। बहुत दिन से ऊंचा बैठा है, भूल गया है क्या? पैरों तले कुचले जाने का एहसास। मेरे होठों पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान आई। दोनों हाथों से मूठ कसकर पकड़ी। प्राचीन कातिल देवता क्षेत्र पूरी तरह तलवार की नोक पर दबाकर उस सुनहरी विशाल आंख पर जोर से वार किया। बदतमीजी। आंख से चौंधियाती सुनहरी रोशनी फूटी। बचाव जाल बनाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत पूरी ताकत लगाई हुई वो आंख जैसे टोफू काटा जाए, बिल्कुल आसानी से चीर गई। बैंगनी सुनहरी तलवार नोक गहराई तक उस सुनहरी आंख के अंदर धंस गई। एक बेहद दर्दनाक चीख गूंजी। ये कोई आसमान का इरादा नहीं था। ये तो सीधे सीधे किसी जिंदा ऊपर की दुनिया के साधक की चीख थी। आसमान से हरे रंग का सुनहरा खून बरसने लगा। हर बूंद जमीन पर गिरते ही गहरा अंतहीन गड्ढा बना देती। मैंने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को जोर से घुमाते हुए विनाश नियम उस आंख के अंदर पागलों की तरह भर दिया। नीचे की दुनिया का नजारा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा तो अपनी जान यहीं छोड़। वो आंख पागलों की तरह कांप रही थी। जबरदस्ती आसमान की उस दरार से सिर्फ 1 साल, बस 1 साल में इस राज्य की सारी मोहरें पूरी तरह खुल जाएंगी। तुम सब मर जाओगे। ज्यादा बकवास मत कर। भागना है तो पहले ब्याज चुका। मैंने जोर से तलवार खींची। पलटकर एक वार में उस सुनहरी विशाल आंख को आसमान के आधे पर्दे समेत बराबर 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके साथ एक बहुत जोरदार तूफान के साथ आसमान की वो दरार एक बेकाबू जगह हवा से जबरदस्ती बंद हो गई। आसमान फिर से शांत हो गया। बस चारों तरफ बरसती सुनहरी खून बारिश उस अभी अभी हुई असाधारण लड़ाई की गवाही दे रही थी। सिस्टम की गूंजती आवाज ठीक इसी वक्त अचानक बजी। बधाई हो, मालिक ने ऊपर की दुनिया के कटर की परछाई खत्म की। ऊपर की दुनिया के मूल नियम सफलतापूर्वक छीने। मैं धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। जोर जोर से सांस ले रहा था। अभी अभी उस एक वार ने मेरे अंदर के पूरे 30 देवता महल की ऊर्जा खींच ली। अभी मैं पहले कभी न महसूस हुई कमजोरी महसूस कर रहा था। सू छिन्हान तुरंत उड़कर आगे आई। मेरे लड़खड़ाते शरीर को संभाला। सफेद रुमाल निकालकर प्यार से मेरे होठों का खून पोंछा। मालिक आप ठीक है ना? मैं कमजोरी से हल्का हंसा। उसका नरम गाल थोड़ा दबाया। ठीक हूँ। अभी वो वार कैसा लगा? स्टाइलिश था ना? सू छिन्हान की आंखें लाल थीं, पर मेरी इस बात पर मुस्कुरा दी। स्टाइलिश? मालिक तो पूरी दुनिया के सबसे स्टाइलिश तलवारबाज हैं। हम उस मलबे में बदल चुके ताई। वो शहर में उतरे। अभी अभी हुआंग, हम मानते हैं आप ही महान शक्ति हो,
हमारे नए राजा बनने के लायक हम जान देने को तैयार हैं। इसके बाद वहां मौजूद पूरी काली भीड़ एक साथ घुटनों पर गिरकर जोर से जय जयकार करने लगी। इन मौका परस्त लोगों को देखकर मुझे बोरियत भरी जम्हाई आई। राजा बनकर हर दिन इन बेवकूफ़ों का बचा खुचा गंदा काम निपटाना। मेरा दिमाग खराब है क्या जो ये मुश्किल काम करूं। मैंने सू छिन्हान का हाथ पकड़ा, पलटकर जाने लगा। कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें जो चाहिए बनाओ अपना राजा। हाँ, शाही खजाने की चीजें मैं ले जा रहा हूँ। समझो मेरे मानसिक नुकसान का हर्जाना। किसी की हिम्मत हुई कुछ बोलने की तो खत्म कर दूंगा। यह हल्की सी बात सुनते ही वो सारे संप्रदाय के बड़े लोग ठंडे पसीने में डूब गए, लगातार माथा टेकते रहे। हम शाही मलबे में शाही खजाने की तरफ जाने वाला गुप्त रास्ता ढूंढ लिया। राज्य के 5,000 साल पुराने खजाने की गहराई सच में कोई मामूली बात नहीं थी। अंदर बेहतरीन ताकत, गोलियों का ढेर, दुर्लभ आसमानी खजाने और सैकड़ों बेहतरीन हथियार देखकर मैं और सू छिंगहान दोनों हैरान रह गए। मैंने बेझिझक हाथ हिलाया। अभी अभी समझी अंतरिक्ष तकनीक इस्तेमाल करके पूरा खजाना पल भर में खाली कर दिया, एक तिनका भी नहीं छोड़ा। ये सब खत्म करके ही मैं संतुष्ट होकर हाथ झाड़ते हुए वापस शिंगथियान अपनी शांत जिंदगी में लौट चला। मैंने धरती चीर सुनहरी रोशनी बुलाई। एक लंबी इंद्रधनुष जैसी लकीर बनकर सू छिंगहान को लेकर आसमान में गायब हो गया। लौटते वक्त सू छिंगहान चुपचाप मुझसे सटी रही। इस क्रूर साधना दुनिया में हर तरफ साजिश और कत्ल है, पर जब तक मैं हूं इसे फिर कभी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। 1 साल बाद ऊपर की दुनिया आ भी जाए तो क्या, जब मैं काले ड्रैगन तक को मार सकता हूं, तो एक खुद को कुछ समझने वाले पाखंडी की क्या औकात। शिंगथियान वापस पहुंचे। घाटी का जाल अब भी पूरी तरह सही सलामत था। हल्की हवा के साथ दवाई और फूलों की खुशबू आ रही थी, जैसे बाहर की उस खून भरी दुनिया से इसका कोई नाता ही नहीं। जमीन पर पैर रखते ही छिंग यू बांसुरी जोर से हिलने लगी। लिन दाओ जुए की रूह बाहर निकल आई, गुस्से में मूछें फुलाते हुए मुझे घूरते हुए। तुम दोनों नालायक आधे महीने के लिए गायब हो गए। पता भी है इस बूढ़े को घाटी में अकेले कितनी बोरियत हुई। बात करने वाला भी कोई नहीं। मैंने खाली कर दिया। तुम्हें जो शरीर वापस बनाने वाला बेहतरीन सामान चाहिए था, सब उसमें है। और नखरे किए तो ये सामान भूखे कुत्ते को खिला दूंगा। लिन दाओ जुए वो चमकते खजाने देखकर धुंधली आंखें अचानक फैल गईं, लगभग लार टपकने लगी। अरे वाह लड़के, सच में कमाल करता है तू। मैंने अपने मुखिया रहते हुए इतने खजाने कभी नहीं देखे। तूने तो राजा का अंडरवियर तक लूट लिया लगता है। इसके बाद के दिन हमने एक बहुत ही दुर्लभ शांत जिंदगी बिताई। मैं हर दिन बस अपनी ताकत मजबूत करता, ताइशु आसमान चीर तलवार का दूसरा रूप समझने की कोशिश करता, या फिर आंगन में झूले पर लेटकर धूप सेंकता। सू छिंगहान भी पूरी तरह उस बहादुर लड़की का नाटक छोड़कर सू छिंगहान शर्म से अपना सिर मेरी छाती में छुपाते, किसी को देखने की हिम्मत नहीं होती। लिन दाओ जुए बगल में आंखें तरेरते हुए चिल्लाते रहते, बदतमीजी, गंदी बातें, पहाड़ों की इज्जत खराब कर रहे हो। पूरी घाटी में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती रहती। पर इन हल्के फुल्के दिनों के पीछे मुझे पता था कुछ जरूरी काम अभी बाकी है। 3 दिन बाद हमने घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर वांग बुजुर्ग की अंतिम विदाई का इंतजाम किया। बिना कोई बड़ा रस्म, बस एक साधारण याद वाली कब्र। सू छिंगहान ने खुद उस खून से सने आधे तख्ते को सामने गाड़ा, काला लंबा गाउन पहनकर कब्र के आगे घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाया। बुजुर्ग वांग, छिंगहान ने आपका बदला ले लिया। वो घमंडी राज्य का राज, जैसे बुजुर्ग वॉन्ग की रूह प्यार से उसे सहला रही हो। लिन दाओ जुए ने वो छिंगयू बांसुरी बजाई। उदास आवाज पूरी घाटी में गूंजती रही। वो एक बहुत पुराना शांति देने वाला गीत था। धुन में गहरी उदासी और पुरानी यादें भरी थीं। मैं बगल में खड़े चुपचाप ये सब देख रहा था। दिल में कोई दुख नहीं, बस पहले से भी ज्यादा मजबूत भरोसा था। मौत कभी अंत नहीं होती, उम्मीद ही असली अंत है। जब तक तियान शुआन की मशाल इस दुनिया में जल रही है, सच्चाई कभी नहीं बुझेगी। मैं सू छिंगहान के पास गया, अपना कोट उसके कंधों पर डाला। चलो चले, हमें अब सिर्फ इतना करना है कि किसी से भी ज्यादा मजबूत बन जाएं, इतना मजबूत कि कोई हमें छूने की हिम्मत ना करे। सब कुछ निपटाने के बाद मैं ध्यान लगाकर धूल भरे उस पुराने कागज में आज एक बड़ा राज मिला। पता चला ये पूरी दुनिया तो बस ऊपर की दुनिया की 3,000 छोटी दुनियाओं में से एक थी। हर 1,000 साल में ऊपर की दुनिया के बड़े संप्रदाय तथा कथित कटर भेजते हैं, जो नीचे की दुनिया के देवता महल स्तर से ऊपर पहुंचे साधकों को पकड़कर उनकी सारी सच्चाई निचोड़कर बड़ी दिव्य गोलियां बनाते हैं। वो इसे फसल काटना कहते हैं। और वो राजा जो ड्रैगन नस खींचकर खुद देवता बनना चाहता था, उसे तो बस ये कटाई का वक्त आता देख आखिरी दांव लगाना था। पर मुझे सच में जिस बात ने चौंकाया वो था उस पुराने पन्ने के आखिर में लिखा लिन परिवार का एक राज। बहुत पहले राज्य में जेम थियान जियानचू नाम का एक कबीला था, जो रक्षा करता था। अपनी घमंडी अजय तलवार को खून का प्यासा बेकाबू कातिल हथियार में बदल दिया। उन्हें नस्लों तक खून से रंगे कातिल बनाकर दुनिया की नफरत झेलनी पड़ी। ये श्रापित कबीला ही आज का लिन परिवार है। मैंने हाथ में पकड़े उस हड्डी पन्ने को देखते हुए उंगलियां हल्की कांप उठी। तभी समझ आया कि मुझे कातिल देवता की ताकत जगाने के लिए सच्चाई मिलानी क्यों पड़ी। तभी समझ आया लिन परिवार नस्लों से ताकत इकट्ठा स्तर क्यों पार नहीं कर पाया, सिर्फ कत्ल के दम पर चलता रहा। पता चला लिन परिवार पैदाइशी राक्षस नहीं था, बल्कि इस दुनिया का सबसे दुखी रक्षक कबीला था। मैं अचानक खड़ा हुआ, आंखों से सुनहरी चमक फूट पड़ी। वाह, क्या पलटवार है ये ऊपर की दुनिया का, मेरे पूर्वजों को कुत्ते सुअर की तरह श्राप देकर
हमें एक लंबी यात्रा पर जाना है। सू छिंगहान ने काट रस तलवार म्यान में डाली। थोड़ा हैरान होकर मुझे देखा। मालिक, कहाँ जाना है? मैंने सिर उठाकर लिन परिवार की तरफ देखा। होठों पर एक जुनूनी घमंडी मुस्कान। लिन परिवार वापस। लिन परिवार की पुरखों की कब्र उखाड़नी है। हमारे पूर्वजों की छोड़ी असली विरासत निकालनी है। असल में इस आधे साल में मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। 10,000 तलवार परम शरीर जगने के बावजूद जब भी मैं अपनी ऊर्जा पूरी हद तक चलाता, दिमाग की गहराई में एक बहुत छुपी हुई शैतानी चीज मेरी सच्चाई को खा जाने की कोशिश करती। यही वो प्राचीन श्राप का बचा हुआ हिस्सा था। ऊपर की दुनिया के बताए 1 साल के इंतजार में अब बस आधा साल बचा है। पूरा परिवार पूरी तरह बंद कर मुलाकातें रोक दी थी। दरवाजे का पहरा भी सीधे साधे नाकाबिल बच्चों के हाथ था। मैंने किसी को हरकत में लाए बिना बदलता नकाब पहन ऊर्जा छुपाकर सू छिंगहान को लेकर सीधे लिन परिवार के पीछे वाले पहाड़ की बंद जगह में घुस गया। यही लिन परिवार की पुरखों की कब्र थी। हमेशा से यहाँ दम घोंटने वाली खून कातिल ऊर्जा फैली रहती। यहाँ तक कि परिवार का मुखिया भी हिम्मत नहीं करता कदम रखने की। बंद जगह में घुसते ही मुझे महसूस हुआ मेरे अंदर का खून बेकाबू होकर उबलने लगा। एक खून के रिश्ते वाली पुकार जमीन की गहराई से आ रही थी। मालिक, यहाँ की खून ऊर्जा बहुत तेज है। मेरी बचाव ऊर्जा भी घुल रही है। सुछिंहान का चेहरा हल्का पीला पड़ा। हाथ में पकड़ी खून के तालाब के बीचों बीच एक कांसे का अजीब बुत खड़ा था। 99 रूह बांधने वाली कीलों से कसकर जड़ा हुआ। बुत पर बेहद जहरीले ऊपर की दुनिया की मुहर के निशान खुदे थे। हर बार निशान चमकते ताबूत से एक दर्दनाक चीख निकलती। जमीन में धसी उन रूह कीलों को देखते हुए मेरे दिल में गुस्से का तूफान उठा। मार डालो चाहे कुछ भी हो। ऊपर की दुनिया के ये कमीने लिन परिवार के पूर्वजों की हड्डियां यहाँ जड़कर 10,000 साल से तड़पाते रहे। पूर्वजों, ये नालायक औलाद लिनफेन आपको छुड़ाने आया है। मैं जोर से गरजा। ताइशु आसमान चीर तलवार निकाली। बिना हिचकिचाए उस कांसे के बुत की तरफ दौड़ा। एक वार में भूत जैसा एक बाल भरा राक्षस ताबूत की तह से रेंगते हुए निकला। इस राक्षस से देवता महल के पिछले हिस्से की डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। आंखें खून जैसी लाल, जरा भी होश नहीं, बस कत्ल की भूख। ये कभी लिन परिवार का बेहतरीन बुजुर्ग था। श्राप तोड़ने की कोशिश में नाकाम होकर कातिल ऊर्जा से पूरी तरह खा लिया गया। मैं इंसान न भूत बन गया। मेरे दिल में गहरी टीस उठी, पर नजर बेहद मजबूत हो गई। चूंकि होश तो जा ही चुका है, तो आज इसे रोशनी दिखाकर मुक्ति दूं। मैंने विनाश नियम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सबसे शुद्ध सच्ची तलवार ऊर्जा चलाई। एक वार में उस भूत राक्षस की भौहों को चीर दिया। सच्चाई से भरी कितनी शुद्ध तलवार सच्चाई है। लिन परिवार में आखिर एक सच्चा रास्ता निकल आया। पीछे जाकर वो ताबूत तोड़ो, हमारी चीज वापस लो। इतना कहकर उसका शरीर टूटे तारों जैसी रोशनी में बदलकर पूरी तरह आसमान में गायब हो गया। पूर्वज को विदाई। मैंने गहरी सांस ली, पलटकर उस कांसे के पुराने ताबूत की तरफ देखा। पूरे शरीर की ऊर्जा उबल पड़ी। अंदर के 36 देवता महल चमकीली रोशनी छोड़ने लगे। 10,000 तलवार परम शरीर पूरी तरह फूट पड़ा। आसमान चीर तलवार निकालने की कला। चौथा रूप। आसमान खोलो। 1,000 गज लंबी तलवार किरण हर चीज मिटा देने वाले जोश के साथ जोर से उस कांसे के पुराने ताबूत पर गिरी। धड़ाम धड़ाम, कान फाड़ने वाली धातु टूटने की आवाज के साथ वो 99 कीले जो पूर्वजों को दबाए थीं। 10,000 साल से फैली उस बंद जगह की खून कातिल ऊर्जा पूरी तरह छंड गई। आसमान में एक विशाल तलवार जैसी परछाई उभरी। पूरे राज्य की सारी तलवारें इस पल पूजा की तरह गूंजने लगीं। ताबूत के अंदर की हड्डी नहीं थी, बस एक बूंद पहले कभी ना देखी सुनहरी रोशनी वाला हल्का सुनहरा खून। ये झेनथियान जियान कबीले के पहले पूर्वज का बचा हुआ मूल खून था। ऊपर की दुनिया की नजर से बचने के लिए इस अंधेरी जगह में मुहरबंद रखा गया। वो सुनहरा खून जैसे मेरे अंदर के खून रिश्ते को महसूस करते हुए एक रोशनी की लकीर बनकर सीधे मेरे दिल में समा गया। धड़ाम। मुझे लगा मेरा दिमाग आधा फट जाएगा। अनगिनत विशाल गहरी यादें पल भर में मेरे अंदर, पीढ़ियों के जागने का आखिरी हमला। एक गर्म धारा पल भर में मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे अंदर छुपा वो खून का श्राप इस बूंद खून से पूरी तरह साफ हो गया। उसकी जगह एक बेदाग, बिल्कुल परिपूर्ण तलवार शरीर आ गया। मेरा स्तर नहीं बढ़ा, पर मेरी नींव पूरी तरह बदल गई। सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। वो ठंडी देवता जैसी आवाज फिर गूंजी। मालिक ने परिवार का खून श्राप हटाया। झेनथियान तलवार हड्डी पूरी तरह जागी। सारी ताकतें 10 गुना बढ़ी। नियम रोग प्रतिरोधक क्षमता मिली। मुख्य कहानी अपडेट। आधे साल बाद ऊपर की दुनिया की सेना का सामना करो। सिस्टम की स्क्रीन पर वो लंबी सूची देखते हुए हमेशा चुपचाप साथ खड़ी सू छिंगहान की तरफ दिखा। चलो, यहाँ का काम खत्म हुआ। अब इस आधे साल में हमें अच्छे से तैयारी करनी है कि उन आसमान से गिरने वाले मेहमानों का स्वागत कैसे करें। हम बंद जगह से निकलते ही लिन परिवार के बहुत सारे बड़े लोगों से टकरा गए। मौजूदा परिवार मुखिया, यानी मेरे एक दूर के चाचा, दर्जनों बुजुर्गों के साथ बंद जगह के दरवाजे पर घुटनों पर कांपते बैठे थे। अभी अभी वो तलवार सच्चाई की डरावनी लहर उन्हें बुरी तरह डरा चुकी थी। मुझे बाहर आते देख वे सब जमीन पर सिर टेके सांस तक रोके बैठे थे। लिन फैन खानदान मुखिया वापस आ गए। चाचा ने हकलाते हुए कहा, मैं इन कभी ऊंचे रहे अब कीचड़ जैसे झुके परिवार वालों को देखकर दिल में कोई नफरत नहीं थी, बस एक हल्की सी बेबसी। उठो, अच्छे से साधना करो,
कुछ अच्छे काम करो, फिर से पूर्वजों की इज्जत मत बिगाड़ो। इतना कहकर मैं उनकी हैरान खुश नज़रों की परवाह किए बिना सू छिंगहान का हाथ पकड़कर सीधे आसमान में उठ गया, बादलों में गायब हो गया। ऊपर की दुनिया की फसल कटाई की मियाद जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, इस आधे साल में पूरा राज्य एक अनजानी दहशत में डूबा रहा। मैं इधर उधर नहीं भटका, बल्कि सू छिंगहान को लेकर राज्य के मशहूर बड़े पहाड़ों और घाटियों को। हमने पूर्वी समुद्र के किनारे सूर्योदय देखा, पश्चिमी रेगिस्तान के अंतहीन रेत में और उद्यान ढूंढा, दक्षिणी इलाके के 10,000 पहाड़ों में अजीब चीजों से लड़ाई मुकाबला किया। मैंने इसे लड़ाई से पहले का हनीमून समझा। सू छिंगहान की हंसी बढ़ती गई। वो ठंडी उसे लेकर वहां पहुंचा जहां कभी तियान शुआन संप्रदाय हुआ करता था। पहले की वो देवताओं की जगह अब घास फूस से भरी वीरान जगह बन चुकी थी। सू छिंगहान की आंखों में दुख की परछाई एक पल को चमकी, पर जल्दी ही उत्साह ने उसकी जगह ले ली। मैं उस वीरान जगह के बीचों बीच खड़ा हुआ हाथ हिलाया। पहाड़ जैसे ढेर सारी बेहतरीन गोलियां और अलग अलग जाल बनाने का सामान बारिश की तरह बरसने लगा। आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। 10,000 तलवार परम शरीर की ताकत जोर से फूट पड़ी। मैंने सोच को कलम बनाकर, आसमान धरती की ऊर्जा को स्याही बनाकर सैकड़ों मील के दायरे में एक अभूतपूर्व बड़ा जाल चित्र बनाया। इसके बाद मैंने स्टोरेज से वो आधा तियान शुआन तख्ता निकाला। उसे जबरदस्ती टूटे पहाड़ों से फिर से जमीन उठने लगी। मीठे पानी के झरने फिर से फूटने लगे। कुछ ही घंटों में पहले से भी शानदार विशाल शिंग थियान संप्रदाय जमीन से उठ खड़ा हुआ। सो छिंगहान मुंह पर हाथ रखे आंसू रोक नहीं पाई। वो जानता था मैं ये वांग बुजुर्ग और लिंदाओ जुए से किया वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं उसके पास गया, धीरे से आंसू पोंछे। मुखिया जी, अब से यही हमारा घर है। आसमान की परेशानी खत्म करके यहीं दरवाजा खोलकर ढेर सारे मोटे बेटे पैदा करेंगे। कैसा रहेगा? सू छिंगहान रोते रोते हंस पड़ी। खूबसूरत चेहरा पके फल जैसा लाल, गुस्से से मेरे पैर पर। पूरे राज्य की सारी प्राकृतिक ऊर्जा इस पल बहना बंद हो गई, जैसे किसी सर्वोच्च ताकत ने रोक बटन दबा दिया हो। वक्त आ गया। मैंने मजाक का भाव हटाया। आंखों में पल भर में गहरी ठंडक आ गई। सुचिन्हान ने भी तुरंत काट रस तलवार निकाली, मेरे साथ पीठ से पीठ लगाकर खड़ी हुई। कड़कड़, दांत खट्टे कर देने वाली टूटने की आवाज आसमान की गहराई में गूंजी। पूरा आसमान जैसे हथौड़े से टूटा शीशा हो। हजारों मील लंबी एक डरावनी लाल दरार खुल गई। उस दरार के दूसरी तरफ अनगिनत सुनहरी विशाल तलवारें काले बादल की तरह घेराबंदी करते हुए हर तलवार पर खड़े थे। इस राज्य को समतल कर दूंगा। नीचे की दुनिया की नियाद खत्म हुई। तुम्हारा ये बगावत करना गुनाह है। आज इस राज्य को जड़ से मिटाकर एक तिनका तक नहीं बचाऊंगा। वो विशाल आवाज लाखों बिजलियों जैसी पूरे राज्य के कोने कोने में गूंजी। अनगिनत आम लोग और कमजोर साधक इस दबाव में सीधे फटकर मर गए। आखिर वो अंतिम दिन आ ही गया। मैं आसमान भर उन सुनहरी विशाल तलवारों देखते हुए अंदर का खून जोश से जल उठा। ताइशु आसमान चीर तलवार भी जैसे अपने मालिक का जोश महसूस करते हुए हजारों साल पुरानी गूंज छोड़ने लगी। आ गए हो तो अच्छा है। आज तुम्हारे खून से तियान शुआन के नए दरवाजे की पूजा करूंगा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था। वो चेहरा, वो गहरी घमंडी नजर, यहां तक कि वो बेधड़क अंदाज, बिल्कुल मेरे जैसा। बस एक फर्क था, उसकी भौहों के बीच खून जैसा लाल क्रॉस निशान, जिसमें पूरी दुनिया पर राज करने वाला घमंड झलकता था। आखिर सामने आने की हिम्मत हुई। मेरे नालायक बच्चे, मुझसे बिल्कुल मिलता। वो ऊपर की दुनिया का बड़ा माहिर, ऊपर से देखते हुए, होंठों पर एक बेरहम घमंडी मुस्कान। उस साल मैंने एक जहरीली अधूरी रूह काटकर इस गड्ढे में फेंकी थी। सोचा था तू वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं पाता तू इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा, यहां तक कि मेरी बरसों की चाही जेनथियान तलवार हड्डी भी जगा लेगा। मैं हल्का हंसा, नजर क्रॉस जैसी तेज हो गई। पर तुझसे एक गलती हो गई। असली कौन है, परछाई कौन है, आज लड़कर पता चलेगा। मेरा फल चुराने चला है, दांत टूटने से बचना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सू छिंगहान का हाथ मजबूती से पकड़ा। छिंगहान, डर तो नहीं लग रहा? सू छिंगहान ने मेरी उंगलियों में उंगलियां डाली, बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ। मालिक साथ हों तो मौत की घाटी में भी छिंगहान को फूल देखने जैसा लगता है। बहुत खूब। मैंने बेखौफ होकर ताइशु आसमान चीर तलवार पलट कर पकड़ी। 10,000 तलवार परम शरीर पूरी तरह खुला। 36 देवता महल एक साथ गूंजे। पैरों तले धरती चीर सुनहरी रोशनी आसमान तक जाने वाली एक चमकती आकाशगंगा बना गई। आज मैं लिन फैन इसी टूटे शरीर से पूरे आसमान को चुनौती दूंगा। इस पूरे आसमान को पहले कभी न देखी दृढ़ता और घमंड लिए सीधे उन आसमान भर सुनहरे कवचधारियों और उस खुद जैसे घमंडी दूसरे खुद की तरफ दौड़ा। एक ऐसी आखिरी लड़ाई जो ऊपर नीचे दोनों दुनिया पलट सकती थी। इस अंत जैसे आसमान के नीचे जोर से भड़क उठी। और ये तो बस मेरी उस सबसे पागल कहानी की शुरुआत भर थी। चाहे तो असली हो या परछाई, चाहे ऊपर की दुनिया हो या नीचे की, जो भी मेरा रास्ता रोकेगा सबको एक ही तलवार से काट दूंगा।